Hello guys, welcome back to my channel. To like, share and subscribe for more stories. Let's begin our story Rebirth for My Love, Episode 1। ये कहानी है एक रिबॉर्न हो गई लड़की की जिसका नाम था श्रेया। उसे उसकी ही स्टेप सिस्टर एंड उसके ही मंगेतर जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी था, दोनों ने साथ मिलकर धोखे से मार डाला। पर श्रेया का था भगवान पर अटूट विश्वास, जिसकी वजह से उसे मिल गया जीने का दूसरा मौका, जिसमें उसका रिबॉर्न हुआ किसी और की बॉडी में। इसी के साथ उसको कुछ मिस्टीरियस पावर भी मिली। तो कैसे लेगी श्रेया अपने साथ हुए धोखे का बदला, और क्या इस जन्म में उसे सच्चा प्यार करने वाला कोई मिल पाएगा या नहीं? तो जानने के लिए शुरू करते हैं ये कहानी, लेकिन उससे पहले हम इस कहानी के कुछ किरदारों का इंट्रोड्यूस करते हैं। बाकी के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन जैसे कहानी आगे बढ़ेगी उसी के साथ होगा। श्रेया कपूर कहानी की नायिका बहुत ही खूबसूरत है। काली समुद्र जितनी गहरी आंखें, गोरा रंग, पिंक होठ, दिखने में एकदम किसी परी की तरह, और उसी की तरह उसका स्वभाव। यह अपनी खूबसूरत काली आंखों पर हमेशा मोटे मोटे फ्रेम का चश्मा लगती है, जिससे उसकी असली खूबसूरती छुप जाए, पर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता लगता है कि श्रेया कितनी खूबसूरत है। आलोक कपूर श्रेया के डैड, जो कि श्रेया से बहुत प्यार करते हैं। श्रेया उनकी पहली पत्नी की आखिरी निशानी है, जिसे वो बहुत प्यार करते थे। ये मेहरा इंडस्ट्री के सीईओ हैं, जो कि इंडिया के टॉप 10 कंपनी में से एक हैं। यूनान दूसरी शादी सिर्फ श्रेया को मां का प्यार मिल सके इसलिए की थी, पर हुआ उसके विपरीत। आराधना कपूर श्रेया की सौतेली मॉम, जो कि श्रेया से बहुत नफरत करती थी। आखिर उसकी सौतेली मॉम जो थी, वैसे सभी सौतेली मॉम गलत नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं, पर इस कहानी की गलत है। रेवा कपूर ये आराधना कपूर की बेटी और श्रेया की स्टेप सिस्टर बहुत ही लालची किस्म की है। ये श्रेया से बहुत ही नफरत करती हैं। इन्हें बस पैसे खर्च करने के लिए चाहिए। पब पार्टी का बहुत शौक है मैडम को, एकदम बिगड़ी हुई पर घर में सुशील बनने की एक्टिंग करती हैं। शिव सिंघानिया इस कहानी के मेल लीड बहुत ही हैंडसम है और साथ में एरोगेंट भी है। ये सिंघानिया इंडस्ट्री के सीईओ हैं, जो कि इंडिया की ही नहीं एशिया में टॉप 1 पर हैं। और शिव सिंघानिया एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून, इनकी और भी पहचान है। ये हम देसे देसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जानेंगे। कबीर सिंघानिया सिंघानिया इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं और शिव सिंघानिया के पापा। नेहा सिंघानिया शिव सिंघानिया की मॉम, जो कि हाउस वाइफ हैं, पर ये अपने जमाने की बहुत ही फेमस सिंगर थी। खुशी सिंघानिया शिव की छोटी सिस्टर, बहुत ही प्यारी चुलबुली है। इनके वजह से घर में हमेशा रौनक बनी रहती है। कहानी में आगे इनके बारे में भी जानेंगे। राहुल सिंघानिया शिव के छोटे भाई, ये और खुशी ट्विंस हैं। इनका नेचर शिव से बिल्कुल ऑपोजिट है, बहुत ही फ्रेंडली हैं और अपने बड़े भाई इनके आइडियल हैं। राज मल्होत्रा श्रेया का मंगेतर, जिसने श्रेया को उसके पैसे के लिए झूठे प्यार का नाटक किया और उसी के स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर धोखे से मार डाला। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। लव आफ्टर रीबॉर्न। कपूर मैंशन, वैसे तो इसे मैंशन नहीं कह सकते, ये किसी महल से कम नहीं है। आज बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। ये पहले ही बहुत सुंदर था और उसे सजाने में इसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। कपूर मैंशन को सजाया गया था क्योंकि श्रेया और राज की शादी थी, जिसे वो प्यार करती है। वैसे प्यार तो नहीं कह सकते, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। राज ने श्रेया को प्रपोज किया था। वैसे श्रेया का कोई और मेल फ्रेंड्स नहीं था राज के अलावा। राज उसका बहुत ख्याल रखता और दोनों अच्छे दोस्त भी थे, तो श्रेया ने उसे हाँ कह दिया। और दोनों की फैमिली को भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब खुश थे। श्रेया आज बहुत ही खुश थी। आखिर खुश क्यों ना हो, उसकी कल शादी थी राज से, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था। शादी के एक दिन पहले श्रेया को राज का मैसेज आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। श्रेया पहले तो उसे मना करती है, पर वो नहीं मानता, इसलिए वो चली जाती है। उसे लगा कोई जरूरी काम होगा, नहीं तो राज मुझे नहीं बुलाता इतनी हड़बड़ी में शादी के एक दिन पहले। राज के अपार्टमेंट में राज और रेवा दोनों अपना स्पेशल मूवमेंट एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली रेवा ने ही मैसेज करके श्रेया को बुलाया था। वो उसे दिखाना चाहती थी कि राज उससे नहीं बल्कि उसे चाहता है, वो उसका है, सिर्फ रेवा का, क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं थी। जब श्रेया राज के अपार्टमेंट पे पहुंचती है तो वो देखती कि अपार्टमेंट का डोर ओपन ही है, तो वो अंदर चली जाती है और राज को आवाज लगाती है, पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। उसे बेडरूम से कुछ आवाज आती है,
तो वो उस तरफ चली जाती है। डोर ओपन ही था। जब वो राज और रेवा को एक साथ हम बिस्तर होते हुए देखती है तो उसे शौक लगता है। वो लड़खड़ा जाती है। रेवा ने श्रेया को डोर पर खड़े हुए देखा था तो वो राज से सवाल करती है, राज बेबी, जब तुम मुझसे प्यार करते हैं तो तुम उस श्रेया से शादी क्यों कर रहे हो? तुम तो जानते हो ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राज को तो पहले रेवा के ऐसे सवाल करने से कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है, क्योंकि वो सब जानती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। राज बोलता है, बेबी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम तो जानती हो ना बेबी, मैं उस श्रेया से शादी नहीं करना चाहता हूँ, पर डैड के वजह से मुझे उससे शादी करना पड़ रहा है। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर मैंने उससे शादी की तो डैड मुझे प्रॉपर्टी से निकल देंगे, बस इसलिए मैं तो उससे दोस्ती भी नहीं करना चाहता था, बट मेरी मजबूरी है, तुम्हें तो पता है ना बेबी हाउ मच आई लव यू। और उसे किस करता है और कहता है वो कितनी बदसूरत है, मैं कैसे उससे प्यार कर सकता हूँ। इतने मोटे मोटे चेस्मे के फ्रेम पहनती है, बिल्कुल आंटी लगती है, मुझे खुद को छूने भी नहीं देती, पता नहीं खुद को क्या समझती है। वैसे भी जब श्रेया के नाम की प्रॉपर्टी शादी के बाद मैं अपने नाम कर दूंगा और उसे डाइवोर्स देकर फिर हम शादी कर लेंगे। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी उन्हें बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है। जब राज पीछे मुड़कर देखता है तो श्रेया डोर के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनती थी और उसी के साथ उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। राज श्रेया को देखकर जड़ी से अपने आप को और रेवा को कवर करता है। जल्दी से अपने कपड़े पहनकर खड़ा होता है। रेवा भी अपने कपड़े पहनती है और एक टीजिंग स्माइल श्रेया को पास कर देती है। श्रेया अपने होश में आके वहां से जाने लगती है तो राज जल्दी से आगे जाके उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रेया उसका हाथ झटक देती है। राज श्रेया से कहता है, श्रेया मेरी बात सुनो, तुमने अभी जो कुछ भी देखा वो सच नहीं है, मुझे समझाने का एक मौका तो दो। श्रेया राज को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें मुझे और क्या समझना है, मैंने सब सुन भी लिया और देखा भी है। तुम धोखेबाज हो, मैं तुमका अपना एक सच्चा दोस्त समझती थी लेकिन तुम मुझे ही धोखा दे रहे थे। बोलो ये क्यों किया तुमने? मैंने तुमको नहीं कहा था मुझे से शादी करो, तुमने ही मुझे प्रपोज किया था, मैं तो मान भी नहीं रही थी, तुमने ही मुझे फोर्स किया, मैं तो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझती थी। तुम्हें तो पता था ना तुम्हारे अलावा मेरा कोई मेल फ्रेंड नहीं है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए तुम्हारे फोर्स करने पे मैं मान गई थी। पर मुझे क्या पता, तुम तो बस मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे पीछे थे। अब मुझे सब पता चल गया है, मैं तुम जैसे धोखेबाज से शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी रेवा जल्दी से श्रेया के आगे आकर खड़ी होती है, श्रेया को जाने से रोक देती है। रेवा श्रेया से कहती है, नहीं मेरी प्यारी दी, आप नहीं जा सकती हैं, अगर आप ही नहीं होती तो सब ठीक होता। आप अब जान ही चुकी है कि मैं और राज एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आपको ऐसे कैसे जाने देंगे, नहीं तो हमारा तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा ना। अब बस एक ही ऑप्शन है, आपको मरना होगा, तभी तो मैं खुशी से जी पाऊंगी अपने राज के साथ। श्रेया रिया से कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो तुमको अपनी छोटी बहन मानती थी ना, तुमने भी मुझे धोखा दिया। मैं डैड को सब बताऊंगी तुम दोनों के बारे में, रास्ता छोड़ो मेरा। राज और रेवा दोनों श्रेया को जाने से रोकने के लिए पकड़ते हैं। राज कहता है, अब जब तुमको सब पता चल ही गया है तो अब ये हमारे लिए ही अच्छा है, मुझे तुमसे शादी नहीं करना पड़ेगी, पर मैं तुम्हारे नाम की प्रॉपर्टी ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ। रेवा कहती है, मेरी प्यारी दी, आपके मर जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी जो आपके नाम है वो मेरी हो जाएगी, तो अब आपको मरना होगा। श्रेया कहती है, ये सा नहीं होगा। उसी समय रेवा श्रेया से कहती है, ये सा ही होगा मेरी प्यारी बहना, बस इसके लिए आपको इस कागज पर साइन करना होगा। श्रेया कहती है, मैं कोई साइन नहीं करने वाली, मैं सब पापा को बताऊंगी तुम दोनों के बारे में, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। रेवा कहती है, और आपको ये क्यों लगता है कि पापा आपके बात पर यकीन करेंगे? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। अब बस हो गया, वैसे भी आपको साइन करने की जरूरत ही नहीं है, आपने तो पहले ही ये काम कर दिया है, आप भूल गई इतनी जल्दी, सो बैड। फ्लैशबैक, श्रेया जब पढ़ाई कर रही थी, एक्चुअली श्रेया कॉलेज में पढ़ती है, वो कॉलेज की टॉपर हैं, वो एमबीए कर रही थी। उस वक्त वहां पर रेवा आती है, वो उससे बड़ी ही चालाकी के साथ पेपर पर साइन लेती है। श्रेया ज्यादा ध्यान नहीं देती, वो रेवा को बहुत प्यार करती थी, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करती थी, उसकी गलती छुपाने में भी उसकी मदद करती थी।
वो सब श्रेया के प्रॉपर्टी के पेपर थे, जो कि अब रेवा के नाम हो चुकी थी। साइन हो जाने के बाद रेवा अपने चेहरे पर एक कनिंग स्माइल करती हैं और पेपर लेकर वहां से चली जाती हैं। प्रेजेंट टाइम। श्रेया को वो सब याद करके अब अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हो रहा था। वो कैसे इतनी बेवकूफ़ हो सकती थी, पर वो भी तो क्या कर सकती है, उसे तो अपनों ने ही धोखा दिया। अब अफसोस करने का वक्त ही नहीं रहा था। अब वो क्या ही कर सकती थी। रेवा श्रेया को एक प्लेफुल लुक देकर कहती है, अफसोस हो रहा है ना, पर मेरी प्यारी दी अब कुछ भी नहीं हो सकता। सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम हो चुकी है। अब पापा की मैं एकलौती बेटी और राज और मैं शादी करें, वो भी आपकी शादी के ही दिन, बट अफसोस आप नहीं होगी देखने के लिए, क्योंकि आपको मरना होगा अभी इसी वक्त। ऐसा कहकर रेवा पागलों की तरह हंसने लगती है। उसी के साथ वो श्रेया को एक थप्पड़ मारती है। श्रेया तो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि राज ने उसे पकड़ रखा था। वो इस वक्त खुद को बेहद हताश महसूस कर रही थी। राज रेवा से कहता है, बेबी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी है। रेवा इस पर राज से कहती, चल बेबी, अब तो पता चल गया ना, अब तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ रेवा के। राज कहता है, हाँ बिल्कुल, क्या कोई शक है। वो उसके लिप पर लाइट किस करके कहता है, अब इसका क्या करना है। उसी के साथ श्रेया को एक स्माइल पास कर देता है। श्रेया को उससे बहुत ही घिन आ रही थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। रेवा राज से कहती है, क्या करना है, मतलब अब इसको मरना होगा। उसके बाद वो श्रेया की तरफ देखती और कहती है, दी आपको पता है जब मैं आपको राज के साथ देखती तो मुझे कैसा लगता था। अपने होठ की तरफ इशारा करके कहती है, यहाँ पर दर्द होता था। इतना कहकर वो साइड के टेबल पर से कुकिंग नाइफ लेके श्रेया के सीने में चलाने लगती है, जिससे जहां पर चाकू रेवा ने चलाया था वहां से खून निकलने लगता है। श्रेया को बहुत दर्द हो रहा था। वो रेवा से कहती है, ये क्या कर रही हो रेवा, मुझे दर्द हो रहा है। अब क्या चाहिए तुम्हें, मेरी प्रॉपर्टी तो ले ली, राज भी तुम्हारे पास है, तो अब मुझे जाने दो। रेवा कहती है, ये से ही कैसे जाने दूं, आपको मरना होगा। पागलों की तरह हंसने लगती हैं। उसी के साथ आगे कहती हैं, क्योंकि आपके मरने पर मैं पापा की अकेले ही बेटी होगी। पापा जब मुझसे ज़्यादा आपका लाड करते हैं तो आपको पता है मुझे कैसे लगता था। आपको कैसे पता होगा, मैं बताती हूँ ना आपको, मुझे अब से बहुत जलन होती थी। आप हर काम में अच्छी थी, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या कोई और काम, सबको बस आप ही दिखती थी, जैसे मैं हूँ ही नहीं। इसलिए अब आपको मरना होगा, उसके बाद सब मुझे ही प्यार करेंगे। उसी वक्त राज रेवा से कहता है, बेबी जल्दी करो, अब मैं बोर हो रहा हूँ इसकी गंदी शक्ल देख देख कर। श्रेया बहुत ही खूबसूरत थी, उसके सामने रेवा फीकी पड़ती थी। श्रेया अपने बहन से बहुत प्यार करती थी, उसे उदास नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने अपनी खूबसूरत को बड़े से गोल गोल फ्रेम वाले चश्मे से ढक लिया था। लेकिन जो भी उसे ध्यान से देखता तो उसे पता चल जाता था वो कितनी ब्यूटीफुल है। राज ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो तो रिया से प्यार करता था, इसलिए उसे नहीं पता था कि श्रेया कितनी ब्यूटीफुल है। नहीं तो वो कभी उसे छोड़ता ही नहीं और नहीं रेवा के पीछे जाता। अब जल्दी खत्म करो ये सब, कल हमारी शादी है, घर वालों को भी तो बताना पड़ेगा ना। इतना कहकर राज रेवा के होठ पर एक बेबी थ्रोइंग किसेस करता है और वो दिनों वहां पर ही शुरू हो जाते हैं। श्रेया उन लोगों से बहुत घिन आ रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी बहन उससे इतनी नफरत करती है। दोनों अपने आप को कंट्रोल करते हैं। रेवा कहती है, हाँ ठीक है। फिर से वो राज को एक बेबी किस करके श्रेया को देखती और एक खतरनाक स्माइल करती है। उसी के साथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू पागलों की तरह श्रेया के बॉडी पर चलाने लगती है। श्रेया उन दोनों से छोड़ने के लिए भिख मांगती है, पर वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते। चाकू बॉडी पर चलने से हर जगह से खून बहने लगता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसकी चीखें सारे रूम में गूंज रही थी। आखिर में श्रेया स्ट्रगल करना बंद करती है। आंखें बंद करने से पहले भगवान से कहती हैं, मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे ये सजा मिल रही है। क्या दोस्त पर भरोसा करना मेरी गलती है, या फिर सोतली बहन को सगी सिस्टर से ज़्यादा प्यार करना जो मुझे ये सजा मिल रही है। और रेवा और राज की तरफ देखकर कहती है, मैं लौट कर आऊंगी अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने। रेवा और राज उसे कहते हैं, गुड बाय, ऊपर से शादी देखना हमारी। वहीं पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं।
मरने से पहले श्रेया के सामने उसकी पूरी लाइफ किसी रील की तरह उसके सामने आ रही थी, उसके साथ क्या क्या हुआ सब, और आखिर में वो अपनी आखिरी सांस लेती है। हेलो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है श्रेया के साथ राज और रेवा ने जो किया वो ठीक किया या नहीं? श्रेया के डेथ के बारे में जब उसके डैड को पता चला तो वो ये सदमा सहन नहीं कर पाए। उनको हार्ट अटैक आया, उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट उनकी उपचार करते समय डेथ हो गई। उनका और श्रेया का साथ में अंत्यविधि किया गया। इसी तरह एक के बाद एक दिन निकल गए, पर उन दोनों की मौत पर किसी को भी दुख नहीं हुआ सिवाय उनके कुछ भरोसेमंद लोगों के। वो भी काम छोड़ के चले गए। आफ्टर 1 मंथ बाद रेवा और राज ने शादी कर ली थी। शादी के बाद वो दोनों अपने हनीमून पर चले गए मालदीव। आजकल लोग वहाँ मोस्ट ऑफ पीपल पर ही जाते हैं, इसलिए मुंबई में एक बड़े से हॉस्पिटल में एक वीआईपी रूम के बेड पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल सो रही थी। कोमा में थी, दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आई लेसेस, काले घने बाल जो कि उसके कमर तक आते थे, पिंक चेरी जैसे होठ। उसे कोई भी देखता तो बस देखता ही रहता। भगवान ने उसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया था। उसकी उम्र यूं ही कोई 17 साल होगी। वो 1 महीने से कोमा में थी। उसका 1 महीने पहले कार एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आ गई थी। उसी के साथ वो कोमा में चली गई थी। तभी अचानक उस लड़की के ऊपर लगे हुए मशीन में से बिप बीप की आवाज आने लगी। अगले ही पल उस ब्यूटीफुल लड़की ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर पूरी तरह पसीने से तरबतर था, जैसे उसने अभी बहुत ही भयानक कोई सपना देखा हो। आंखें खोलने पर उस लड़की के सामने सफेद दीवार नजर आई। इधर उधर देखने के बाद उसे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है। उसे के दिमाग में कुछ ख्याल आया। वो अपने आप से ही कहती है, क्या मैं जिंदा बच गई? पर कैसे? उन लोगों ने तो मुझे मार डाला था ना, तो मैं जिंदा कैसे हूँ? उसने ध्यान से कमरे में इधर उधर नजर घुमाई। उसे कमरे के एक साइड बाथरूम दिखा तो वो उठकर उस साइड चली गई। हालांकि इतने दिन कोमा में रहने के बाद थोड़ी कमजोरी उसे महसूस हो रही थी, फिर भी वो उसे नजरअंदाज के जैसे तैसे करके बाथरूम में चली गई। उसने मिरर में अपना चेहरा देखा तो देखती ही रह गई। वो खुद से ही कहती है, ये कौन है? मैं इसके बॉडी में क्या कर रही हूँ? 1 मिनट, मेरी तो डेथ हो गई थी ना, तो मैं क्या मेरा राबोन हुआ है? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। वो अपने मन में ही कहती है, मैं आ रही हूँ रेवा और राज अपना बदला लेने। हाँ फ्रेंड्स, अपने सही अंदाजा लगाया, ये कोई और नहीं हमारी कहानी की नायिका श्रेया ही है, जिसका इस लड़की के बॉडी में रिबॉर्न हुआ है। पर उसे से पहले मुझे स्ट्रांग बनना होगा। मैं ऐसे ही नहीं उनका सामना कर पाऊंगी, वो लोग बहुत चालक हैं। वैसे भी मुझे अभी इस बॉडी के मालिक के बारे में भी तो पता लगाना होगा। वो ये सब बोल रही थी, तभी उसके माइंड में उस बॉडी के बारे में सभी यादें आने लगती हैं। बॉडी के मालिक का नाम भी श्रेया ही था। उसकी एज 17 थी। वो एक सिंगल चाइल्ड थी। इस दुनिया में उसकी मॉम के सिवाय कोई नहीं था। उसकी मॉम के साथ उसका रिश्ता कुछ खास नहीं था। उसकी मॉम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। श्रेया को उसके डैड के बारे में कुछ नहीं पता था। कभी उसके मॉम ने बताया ही नहीं, और ना ही कभी उसने पूछा और जानने की कोशिश की। वो अपनी मॉम को दुखी नहीं करना चाहती थी। दोनों माँ बेटी का रिश्ता अच्छा नहीं था, फिर भी वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनमें दूरियां आ गई थी। श्रेया इस बॉडी के बारे में सब समझने की कोशिश कर ही रही थी, तभी उस वार्ड का डोर किसी ने ओपन किया और कोई अंदर आ गया, और उसके पीछे डॉक्टर और नर्स भी अंदर आ गए। जब उन लोगों ने हॉस्पिटल बेड खाली देखा तो घबरा गए। जो लोग वार्ड के अंदर आए थे वो और कोई नहीं बल्कि उनमें से एक श्रेया की मॉम थी। सिया मेहरा उनके साथ डॉक्टर और नर्स थी जो कि उसका इलाज कर रहे थे। श्रेया की मॉम श्रेया को रूम में ना देखकर घबरा गई। उनकी बेटी तो 1 महीने से कोमा में थी, तो अब कहाँ जा सकती है? वो डॉक्टर और नर्स पर चिल्लाने लगी। तभी उनका ध्यान बाथरूम की तरफ जाता है। उन्हें बाथरूम का डोर ओपन देखता है। वो जल्दी से उस तरफ जाके देखती है तो उन्हें श्रेया दिखती है। वो जल्दी से जाके उसको गले लगाती है। वो श्रेया को कहती है, कहाँ चली गई थी बेटा? अभी तुम ठीक भी नहीं हुई, कोमा से अभी तो बाहर आए हो। तभी उनके ध्यान में आता है कि श्रेया को होश आ गया है, वो कोमा से बाहर आए हैं। वो जल्दी से डॉक्टर को श्रेया को चेक करने के लिए बोलती है, वो ठीक है कि नहीं देखने के लिए। डॉक्टर कब से उन लोग को देख रहा था। वो सिया जी की बात से होश में आता है और श्रेया को चेक करने लगता है।
श्रेया को पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक सिया जी के उनके गले लगाने से बाद में जब सब समझ आता है तो तब तक सिया जी उसे से अलग होकर डॉक्टर को चेक करने के लिए कह चुकी थी। वो सिया जी की तरफ देखकर हॉस्पिटल बेड पर बैठ जाती है, पर उसकी आंखें नम हो गई थी। उसे कभी अपनी पिछले जन्म में माँ का प्यार मिला ही नहीं था। आज ऐसे सिया जी के गले लगने से उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही सेफ और सुकून महसूस हो रहा था, जो सबको अपनी माँ के पास से महसूस होता है। डॉक्टर श्रेया को चेक करते हैं, श्रेया को आराम करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर श्रेया से कहते हैं, आप अब बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ी सी कमजोरी है, वो भी ठीक हो जाएगी, बस टाइम पर दवाई ले लेना। डॉक्टर की बातें सुनकर कि अब श्रेया बिल्कुल ठीक है, सिया जी राहत की सांस लेती हैं, जो कि श्रेया की मॉम है। वो डॉक्टर का शुक्रिया अदा करती हैं। डॉक्टर श्रेया को चेक करके रूम से चले जाते हैं। बाकी के पेशेंट को अटेंड करने उनके ही साथ नर्स भी चली जाती हैं। अब वार्ड में बस श्रेया और उसकी माँ ही बचे थे। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों की हैं आंखें नम थी। श्रेया की मॉम एक वर्किंग वुमेन है, वो अनाथ हैं। उन्होंने खुद के बलबूते पर एक छोटी सी कंपनी ओपन की थी जो अब काफ़ी बड़ी हो गई है। वो मेहरा इंडस्ट्री की सीईओ हैं, जो कि अब इंडिया की टॉप 20 कंपनी में से एक है। वो अपनी एकलौती बेटी श्रेया से बहुत प्यार करती हैं। वैसे तो दोनों का भी एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। सिया जी, अब आगे स्टोरी में सिया मेहरा को हम श्रेया की मॉम ही कहेंगे। श्रेया को देखती है, उसका प्यार से सर सहलाने लगती है। श्रेया को बहुत अच्छा फील हो रहा था, पहली बार उसे किसी का ममता भरा स्पर्श मिला था। नहीं तो उसकी सोतली माँ आराधना कपूर बस उसे नफरत करती थी। माँ का प्यार उसे कभी मिला ही नहीं। आज उसे माँ का प्यार महसूस हो रहा था। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं, उसे दोबारा जिंदगी जीने का मौका देने के लिए। वो इसे जाया नहीं देने वाली थी। वो इस बॉडी की भी शुक्रगुजार थी। आखिर उसी की वजह से उसे माँ का प्यार मिला था। वो अब से उसकी अपनी माँ थी। अब उसे अपना बदला भी लेना था। उसी के साथ उसे स्ट्रॉन्ग भी बनना था, ताकि आगे कुछ भी हो जाए तो वो अपना और अपनी माँ का ख्याल रख सके। श्रेया की कानों में अपनी मॉम की आवाज़ आती है, जो उसे से कह रही थी, सॉरी बेटा, मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पा रही थी। ना मैं आपके बर्थडे पर आपको अकेले छोड़कर चली गई थी। मैं ना ही आपको ऐसे अकेले छोड़कर जाती और ना ही आप ऐसे गुस्से में घर से बाहर जाते, ना है आपका एक्सीडेंट होता। सॉरी बेटा, प्लीज़ इस बार माँ को माफ़ करना, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। वो अपने कान पकड़ती है और कहती है, माँ को उस दिन सच में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो एंड टाइम पर आ गई थी, नहीं तो मैंने छुट्टी ले रखी थी पूरा दिन आपके बर्थडे के लिए। सॉरी बेटा। सिया जी मेहरा कॉर्पोरेशन की सीईओ हैं, तो आप तो समझ ही गए होंगे उनका काम। उनकी कंपनी इंडिया की टॉप 20 कंपनी में से एक है। ये सब उन्होंने अपने बलबूते पर खड़ा किया है। श्रेया अपने मॉम के हाथ उनके कान से नीचे करके कहती हैं, मॉम आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ही समझना चाहिए था। आप मेरी वजह से कितना परेशान हो गए होंगे। आई एम सॉरी मॉम, आगे से ऐसा नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस। श्रेया की मॉम उसके माथे पर किस करती है। श्रेया से कहती है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम दोनों की ही गलती थी। बस अब आप बाहर जाते वक्त बॉडीगार्ड और ड्राइवर को साथ लेके जाना, ठीक है ना? मुझे आपकी चिंता नहीं रहेगी। श्रेया कहती है, यस मॉम। दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। श्रेया अपनी मॉम से कहती है, लव यू मॉम। श्रेया की मॉम कहती, लव यू टू बेटा, धक धक करता दिल। श्रेया ने सोच लिया था, अब वो जब इस शरीर में आ गई है तो अब वो इसे ही अपना मान कर जिएगी। वो इस शरीर के ओनर की बहुत आभारी थी। इसी की वजह से उसे इतनी प्यार करने वाली माँ जो मिली थी, उसी के साथ उसे सिया जी के लिए बुरा भी लग रहा था। उनकी बेटी तो मर चुकी है, उन्हें इस बारे में पता भी नहीं था, बट कोई ना, आज से वही उनकी बेटी है। दोनों एक दूजे को सॉरी बोल के ऐसे ही बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में दवाई के असर से श्रेया सो जाती है। श्रेया जी उसे देखती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उनकी बेटी में आया ये बदलाव उनको अच्छा भी लग रहा था। आज वो उनसे बहुत ही प्यार से बातें कर रही थी। जो लड़की कभी किसी से सॉरी नहीं कहती थी, हमेशा अपनी जिद पर अड़ी रहती थी, आज उसने सॉरी कहकर अपनी गलती मान ली थी और बहुत ही समझदारी की बातें कर रही थी। एक्सीडेंट के बाद समझदार हो गई हैं, इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वही रूम में लगे सोफे पर बैठकर अपना ऑफिस वर्क करने लगी।
अगले दिन श्रेया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है। उसे हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी तबीयत भी ठीक थी, इसलिए उसने अपनी मॉम से कहकर डिस्चार्ज करा लिया था। श्रेया का घर, मेहता विला। श्रेया की कार जब विला के सामने रुकती है तो वो विला देखकर वो उसे देखती ही रहती है। आखिर विला था ही इतना खूबसूरत, 3 फ्लोर की मॉडर्न विला था। पूरा सफेद रंग का बहुत ही खूबसूरत विला था। विला के बाहर बहुत ही प्यारा गार्डन था, उसमें बहुत सारे फूल थे और अलग अलग प्रकार के प्लांट लगे हुए थे। विला के ग्राउंड फ्लोर में किचन, हॉल, पूजा रूम, एक गेस्ट रूम और सर्वेंट रूम थे। फर्स्ट फ्लोर पर उसके मॉम का रूम, 2 गेस्ट रूम और एक स्टडी रूम था। सेकंड फ्लोर पूरा श्रेया का ही था, एक मास्टर रूम, स्टडी रूम, म्यूजिक रूम, मूवी थिएटर और एक एक्स्ट्रा बेडरूम था। और थर्ड फ्लोर पर प्लेइंग एरिया था और एक डांसिंग स्टूडियो था, उसी के पास जिम भी थी। श्रेया की मॉम श्रेया को कार से उतरने में हेल्प करती है। अभी भी उसमें कुछ कमजोरी थी। भाई आखिर एक मंथ कोमा में जो थी। श्रेया की मॉम उसे विला अंदर ले जाती है, जहां पर उनके सर्वेंट उनका वेलकम करते हैं। उनकी मिस अब ठीक जो हो गई थी। जया श्रेया की नैनी उसका हाल चाल पूछती है और उसे सहारा देकर रूम ले जाती है। श्रेया जब अपना रूम देखती है तो उसे रूम बहुत ही अच्छा लगता है। उसका पिछले जन्म में भी उसका अपना अलग रूम था, बट ये रूम उसे से बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल किसी प्रिंसेस के रूम की तरह और बड़ा भी था। वैसे पूरा फ्लो ही श्रेया का था। श्रेया को रूम में मॉम एंड उसकी नैनी लेकर आई थी। वो उसे आराम करने को कहकर बाहर चली जाती हैं। ये से ही दिन पर दिन निकल जा रहे थे। श्रेया को मेहरा विला आए हुए अब 2 वीक्स हो गए थे। अब वो यहाँ पर अच्छी तरह एडजस्ट हो गई थी। वो ज़्यादातर अपना टाइम अपनी मॉम एंड पढ़ाई में लगाती थी। श्रेया अभी 11 क्लास में थी। हालांकि पिछले जन्म में वो MBA कर रही थी, पर उसे अच्छे रैंक लाने के लिए पढ़ाई तो करनी जरूरी थी। इस बार वो जो अपनी पहली लाइफ में अपनी सौतेली मॉम के वजह से नहीं कर पा रही, वो सब करने वाले थी। श्रेया में आए बदलाव उसकी मॉम भी देख रही थी। उन्हें उसका इतना सुलझा हुआ बर्ताव अच्छा लगता था। पहले श्रेया इतनी बातें नहीं करती थी, खुद में ही खोई रहती थी। उसकी नैनी से भी इतनी बातें नहीं करती थी, पर अब सबसे घुल मिल गई थी, जैसे ये कभी वो श्रेया थी ही नहीं। और सच भी यही था, वो श्रेया तो कब की मर चुकी थी। अगले दिन श्रेया को अपने स्कूल जाना था, इसलिए वो आज जल्दी खाना खाकर सो गई थी। अगले दिन हाई स्कूल में श्रेया जैसे ही अपनी क्लास 11th 10 नो क्लास में इंटर होती है तो सब उसी को देख रहे थे। पहले तो किसी को लगा कोई नई स्टूडेंट होगी, बाद में पता चला ये श्रेया है, क्योंकि वो बहुत ही बदल गई थी एक्सीडेंट के बाद। आखिर वो पहले वाली श्रेया थोड़ी है, इसका तो इस बॉडी में रिबॉर्न हुआ है ना। श्रेया अब सब शुरू से शुरू करना चाहती थी। पहली श्रेया को फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं था, वो अकेली ही अपने आप में ही रहती थी, मगर अब श्रेया ने नए दोस्त बनाए थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। श्रेया अब 12th में आ गई थी और साथ में क्लास टॉपर भी बन गई थी। उसकी नीति एंड विद्या के साथ दोस्ती भी हो गई थी। उसके कुछ लड़के भी फ्रेंड थे। ये श्रेया खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और जी भी रही थी। वो अपनी मॉम की कंपनी में भी हेल्प करती थी, पिछले जन्म में MBA जो कर रही थी। ऐसे ही एक दिन श्रेया शाम को घर जा रही थी, अकेली ही थी, ड्राइवर साथ नहीं लाई थी। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता जो कि काफी जख्मी हालत में था। उसके पीछे गुंडे लगे थे। श्रेया उसकी मदद करती है, वो उसे पास की झाड़ियों में छुपा देती है और आकर बाहर खड़ी होती है और कॉल पर बात करने का नाटक करती है, जैसे वो किसका इंतजार कर रही हो उसे पिक करने के लिए। उन गुंडे में से एक का ध्यान श्रेया पर जाता है। वो उसके पास आकर उसे से पूछता है, यहाँ पर किसी लड़के को देखा क्या? वो कहा गया है। श्रेया को बहुत डर लग रहा था, बट बहुत हिम्मत करके वो वहां पर खड़ी थी। उस गुंडे के सवाल पूछने पर वो दूसरी तरफ इशारा करती है तो वो गुंडे उधर चले जाते हैं। श्रेया राहत ही सांस लेकर उस घायल आदमी के पास चली जाती है जो अब तक बेहोश हो गया था। वो उसे उठाने की कोशिश करती है। जब वो आदमी नहीं उठता तो वो घबरा जाती है, उसे लगता है वो मर गया। उसके आंसू की एक बूंद उस आदमी के चेहरे पर पड़ती है तो वो आदमी धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की उसको पकड़कर रो रही थी, जिसने उसे अभी थोड़ी देर पहले गुंडों से बचाया था। वो आदमी श्रेया से कहता है, तुम रो क्यों रही हो, मैं जिंदा हूँ, अभी मेरे आदमी आते ही होंगे, वो मुझे ले जाएंगे। थैंक्स मुझे उन गुंडों से बचाने के लिए। इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है।
जब श्रेया उस आदमी की आवाज़ सुनती है तो वो होश में आती है और अपने आंसू साफ करती है। वो उसे से कुछ कहने ही वाली होती है, तब तक वो आदमी बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ एक ब्लैक कलर की कार रुकती, उसमें से कुछ बॉडीगार्ड निकलते हैं और उस आदमी को लेकर निकल जाते हैं। जाते जाते श्रेया को अपने बॉस को बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। श्रेया बस देखती ही रह जाती है। थोड़ी देर में कार की हॉर्न से वो होश में आती है और फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। वो काली कार एक बड़े महल के सामने आकर रुकती है। बॉडीगार्ड जल्दी से कार का डोर खोलते हैं और उस बेहोश आदमी को महल में लेके जाते हैं, जहां एक रूम में उसका इलाज करने के लिए पूरी डॉक्टर की टीम थी। वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर वहां पर मौजूद थे। उस आदमी का जल्दी से इलाज शुरू हो जाता है। ये है हमारे कहानी के मेल लीड, जिनका इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट चैप्टर में दिया है। शिव सिंघानिया, सिंघानिया इंडस्ट्री के सीईओ, जो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। उसी के साथ ये पूरे एशिया के टॉप एक बिजनेसमैन हैं, जिसके चलते इनके कई दुश्मन हैं। उन्हीं में से आज एक ने उस पर हमला किया था, उन्हें ड्रग्स दिया था, इसलिए वो अपने आप को बचा नहीं पाए। नहीं तो जब वो अपने होश में होता तो 100 आदमियों पर भारी पड़ता। इधर श्रेया घर आकर अपनी मॉम के साथ मिलकर डिनर करती है और सोने के लिए रूम में चली जाती है। रूम में आकर फ्रेश होकर नाइट सूट पहनकर बेड पर बैठ जाती हैं और उस आदमी के बारे में सोचने लगती हैं। उसका इलाज हो गया होगा क्या? अपने आप से ही सवाल करती हैं और जवाब भी खुद ही देती हैं। दिखने से तो अमीर लग रहा था और वैसे भी उसके बॉडीगार्ड तो उसे लेकर गए हैं, अभी उपचार भी हो गया होगा। ये मुझे क्या हुआ है? मैं क्यों उस बारे में सोच रही हूँ? बट कुछ भी कहो, हैंडसम बहुत था। हाय, एक बार को तो मेरे दिल की धड़कन कितनी बढ़ गई थी उसे देखकर। श्रेया अपने आप में ही बढ़ती है। धत तेरी की श्रेया, क्या बोल रही है? तू पागल तो नहीं हो गई? चल अब सो जा, कल स्कूल भी तो जाना है, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, चल अब सो जा। अगले दिन श्रेया जल्दी से तैयार होकर हाई स्कूल चली जाती है। रास्ते में उसे नित्या और विद्या मिल जाते हैं। वो सब एक दूसरे से बातें करते क्लास के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर में एक के बाद एक लेक्चर स्टार्ट होते हैं। उसी के साथ श्रेया भी पढ़ाई में बिजी हो जाती है। सिंघानिया विला। अब तक शिव को होश आ गया था। वो अब पहले से बेहतर फील कर रहा था। उसने अपने असिस्टेंट से श्रेया के बारे में पता लगाने को कहा था। असिस्टेंट का तो सिर चकरा ही गया था। आज उसके बॉस को क्या हो गया है? जो लड़की से कोसों दूर रहते थे, आज वो एक लड़की के बारे में पता लगाने को कह रहे थे। माना कि उनने उसकी जान बचाई थी, फिर भी पर उसे क्या, उसे जो काम दिया था वो करना था। उसे इतनी जल्दी अपनी जॉब थोड़ी ही गंवानी थी। हमारे शिव को श्रेया को देखकर ही पहले नजर वाला प्यार हो गया था। वो उसकी जेहन से जा ही नहीं रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया था वो श्रेया को अपना बना के ही रहेगा, प्यार से या फिर जबरदस्ती ही सही। अब भाई वो ही बनेगी, मिसेज शिव सिंघानिया। वैसे शिव एक अंडरवर्ल्ड किंग भी है, ये बात बस कुछ लोगों को ही पता है। ये लड़के उससे दूर ही भागते हैं, पर श्रेया को देखकर इन्हें उससे पहले नजर का प्यार हो गया है। कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइड। शिव अभी 24 साल के हैं। अगले दिन श्रेया लेक्चर अटेंड कर रही थी, तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। वो इधर उधर देखती है पर उसे कोई नजर ही नहीं आता। तभी उसे फिर से आवाज आती है, जो कि उससे कह रहा था, हेलो मास्टर, आप इधर उधर कहाँ देख रही हैं? मैं आपके अंतर मन की शक्ति हूँ, जो आपके रिबत के साथ जागृत हुई हूँ। पर आप तब बहुत कमजोर थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, पर अब आप पूरी तरह से फिट हैं। अब आप थोड़ी फार प्रैक्टिस करके मुझे समझकर यूज कर सकती हैं। श्रेया को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, पर बाद में सब समझ आता है कि उसके रिबत के साथ उसने अपनी आत्मा शक्ति को जागृत कर लिया है, या फिर यूं कहें उसे कुछ पावर मिली है। वो ये जानकर बहुत खुश थी। एक्चुअली श्रेया ने जब शिव सिंघानिया को गुंडों से बचाकर उसकी जान बचाई थी, तब उसकी शक्ति जागृत हुई थी, जो उसे इंसानियत के भले के लिए यूज करने थी। श्रेया अपनी आत्मा शक्ति से बात कर रही थी। तब वो क्लास में थी, टीचर सामने पढ़ा रही थी। श्रेया का ध्यान ही नहीं था टीचर के बातों पर। जब टीचर ये देखती श्रेया का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो वो उसे ब्लैकबोर्ड पर दिया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहती है। श्रेया का ध्यान जब टीचर की आवाज पर उन पर जाता है, जो उसे ब्लैकबोर्ड पर दिया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहती है, तो श्रेया अपनी सीट से खड़े होकर ब्लैकबोर्ड के पास जाकर वो क्वेश्चन सॉल्व कर देती है और अपने सीट पर जाकर बैठती है।
टीचर को लगता है श्रेया ये सॉल्व नहीं कर पाएगी, बट जब उसका सॉल्व किया हुए स्टेप और आंसर राइट है तो वो कुछ नहीं कहती और आगे पढ़ाने लगती है। श्रेया वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। वो अपनी आत्मशक्ति के बारे में जानने की कोशिश करती है, कैसे वो उसे यूज कर सकती, उसके लिए उसे क्या करना होगा। तब उसे पता चलता है उसे जो कुछ भी करना हो उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा और बोलना होगा, जो करना है वो काम हो जाएगा। बट श्रेया अपनी इस शक्ति के बारे में किसी को बता नहीं सकती, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकती है। बुरे लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ श्रेया को अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज योग अभ्यास करना होगा, सवेरे जल्दी उठकर। ये से ही धीरे धीरे उसके 7 लेवल कंप्लीट होने के बाद उसे और भी अलग अलग शक्तियां मिल जाएगी, जो वो अपने लिए और लोगों के भले के लिए यूज कर सकती है, पर वो किसी को भी इस बारे में बता नहीं सकती। श्रेया ये सब जानकर बहुत ही खुश थी। अब वो घर जाकर इसका यूज करके देखना चाहती थी, उसकी शक्तियां कैसे वर्क करती हैं और उसके पास अब कौन कौन सी शक्तियां हैं। श्रेया के दिमाग में शक्तियों के 7 लेवल कैसे पूर्ण करने हैं वो सब इन्फॉर्मेशन आती है। अभी वो स्टार्टिंग लेवल में थी, फर्स्ट लेवल भी उसने अब तक पार नहीं किया था। श्रेया के इसी तरह एक के बाद एक सारे क्लास होते हैं और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। सिंघानिया विला। शिव के सामने एक फाइल पड़ी थी जिसे अभी उसका असिस्टेंट राघव रख कर गया था। वैसे शिव के असिस्टेंट का नाम राघव है, अब से हम उसे राघव ही बुलाएंगे। उस फाइल में हमारी श्रेया के बारे में जानकारी थी, जिसे कल शिव ने अपने असिस्टेंट को पता लगाने के लिए कही थी। शिव वो फाइल लेकर उसे देखने लगता है। उसमें श्रेया की 2-3 फोटोग्राफ्स थी, उसमें वो बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट लग रही थी। शिव की जब नज़र उस फोटो पर जाती है तो वो उस फोटो को देखता ही रहता है। शिव उसमें से एक फोटो पर किस करके कहता है, बहुत जल्द आप मेरी होगी माय डॉल, फिर मुझे ये से आपके फोटो पर किस नहीं करनी पड़ेगी। ये सब वो एक सनक बड़ी आवाज में कहता है। फोटो साइड में रखकर वो श्रेया की इन्फॉर्मेशन देखने लगता है। उसमें श्रेया का नाम पढ़कर कहता है, नाइस नाम श्रेया मेहरा। उसमें श्रेया के बचपन से लेकर अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि श्रेया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, श्रेया सिर्फ उसकी थी। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, देखते आगे क्या होता है। कहानी में श्रेया कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाती है और शिव कैसे श्रेया को अपना बनाता है। श्रेया घर पहुंचकर जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। उसकी मॉम अब तक घर नहीं आई थी, वो ऑफिस में ही थी। श्रेया जाते वक्त नैनी को बताकर जाती है कि उसे कोई परेशान न करे। नैनी भी हाँ बोल देती है। उन्हें भी पता था श्रेया का 12th बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, उसे पढ़ना होगा। श्रेया रूम जाकर जल्दी से फ्रेश होती है और बेड पर आकर बैठ जाती है और जैसे जैसे आत्मशक्ति का लेवल बढ़ाने के बारे में उसे उसकी आत्मशक्ति ने बताया था, वो सब ट्राई करने लगते हैं। स्टेप बाय स्टेप 2 घंटे बाद श्रेया अपनी आंखें खोलती है। उसे उसका शरीर बहुत हल्का लगता है और उसे फ्रेश महसूस हो रहा था। उसके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो रहा था, जिसका आभास उसको हो रहा था। अब वो देखना चाहती कि उसमें अभी कौन कौन सी शक्तियां मिली हैं, पर कैसे करे उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बहुत ट्राई करती है पर कुछ हो ही नहीं रहा था। वो थक जाती है ट्राई करते करते, वही बेड पर बैठ जाती है। थोड़ी देर अपने दिमाग को शांत करके शांति से सोचती है कि उसे उस शक्ति ने क्या बताया था। तब उसे याद आता है कि उसे जो भी काम करना है उस पर पूरा कंसंट्रेशन करना होगा। वो खुद से ही कहती है, श्रेया तू भी न कितनी पागल है। एक्साइटमेंट में भूल ही गई थी कि तुझे जो भी काम करना उस पर तुम्हें ध्यान केंद्रित करना होगा, तो चल अब ट्राई करके देखते हैं। श्रेया पास में रखा हुआ पानी के ग्लास पर ध्यान केंद्रित करती है और मन में कहती कि पानी का ग्लास मेरे पास आ जाए, और होता भी ऐसा ही है। पानी का ग्लास श्रेया के हाथ में आता है। श्रेया खुशी से वो पानी पीती है। आखिर इतनी कोशिश करके थक जो गई थी। श्रेया ऐसे ही एक एक करके सब चीजें हाथ के इशारे से इधर से उधर करती है। श्रेया कहती है, वाह, अब मुझे अपनी एक शक्ति के बारे में तो पता चल गया, अब दूसरी कौन सी होगी। वैसे जो भी हो आगे पता चल जाएगी। चलो डिनर का टाइम हो गया है, मॉम भी आ गई होगी, फिर मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। आज तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं, मुझे अच्छा कॉलेज भी तो मिलना चाहिए। चलो श्रेया अब नीचे चलते हैं, खुद से ही कहती है। डाइनिंग टेबल पर सिया जी बैठी श्रेया का ही इंतजार कर रही थी।
उसे आता देख उसे जल्दी से डिनर करने के लिए कहती हैं। श्रेया चलो बेटा जल्दी से डिनर करो, फिर पढ़ाई करके जल्दी सो जाना, ज्यादा देर तक जगी मत रहना। श्रेया कहती, हाँ मॉम, आपका आज का दिन कैसा था? आप बहुत थक गई होगी ना, आप भी डिनर करने के बाद सो जाना। सिया जी कहती, हाँ मेरी गुड़िया, मेरा आज का दिन अच्छा था और डिनर करके मैं सो जाऊंगी, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखना। श्रेया कहती, ये से कैसे चिंता ना करूं, आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, मुझे ही रखना पड़ेगा ना। और उनके प्लेट में खाना डाल देती हैं और सिया जी ने जो खाना उसे परोसा था उसे खाने लगती हैं। सिया जी भी श्रेया ने उन्हें परोसा खाना खाती हैं और इसी तरह दोनों माँ बेटी बातें करते करते खाना खाते हैं। पास में खड़े नौकर अपने मैडम और मिस को ऐसे खुश होकर खाना खाते देखती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनमें से एक सर्वेंट दूसरे सर्वेंट से कहता है, मिस एक्सीडेंट के बाद कितनी बदल गई है ना, अब वो मैडम से झगड़ा भी नहीं करती, कितनी प्यार से बातें करती हैं, हम भी कितना मान देती हैं, पहले जैसे रुडली बातें नहीं करती, हमको तो यही मिस अच्छी लगती है पहले वाले से। दूसरा सर्वेंट कहता, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मिस अब बहुत बदल गई हैं। वो और मैडम इसी तरह हंसते मुस्कराते रहे, इन्हें नजर न लगे किसकी। वो दोनों सर्वेंट बात तो बहुत धीरे कर रहे थे, बस उन दोनों को ही सुनाई दे, फिर भी श्रेया उनकी बातें सुन लेती है और उसके होठों पर एक छोटी सी प्यारी मुस्कान आ जाती है। पर अचानक उसके जेहन में आता है, वो लोग तो कितने दूर हैं और कितने धीरे से बात कर रहे हैं, फिर भी मुझे सुनाई दे रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि मुझे दूर की सुनने की भी शक्ति मिली है? वाओ, आई एम सो एक्साइटेड, मैं इसे एक बार जरूर आजमा कर देखूंगी कल स्कूल में। श्रेया का और सिया जी का डिनर होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी देर गार्डन में टहलते हैं और एक दूसरे को गुड नाइट हग करके अपने अपने रूम में चले जाती हैं। श्रेया अपने रूम में आकर पढ़ाई करने लगती है, उसके ध्यान में नहीं रहता कि वो पहले की तुलना में बहुत ही जल्दी पढ़ाई कर रही थी, जो भी वो पढ़ रही थी वो उसे जल्दी ही याद हो जाता। 2 घंटे बाद वो देखती है कि उसने ऑलरेडी 3 बुक्स रीड कर रही हैं और सब उसे याद भी है। तब उसे पता चलता है कि उसे फोटोग्राफिक मेमोरी भी मिली है, वो आसानी से कोई भी चैप्टर बुक एक बार रीड करने के बाद याद रख सकती है। इस बात से वो बहुत खुश हो जाती है, बट वो अब बहुत थक गई थी, उसकी पावर अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अभी तो उसने फर्स्ट लेवल भी पार नहीं किया था, उसे बहुत मेहनत करनी थी। वो जल्दी से अपना नाइट रूटीन करके सो जाती है। आखिर उसे जल्दी उठकर योग अभ्यास जो करना था अपनी पावर बढ़ाने के लिए। गाइस, हम अब से शक्ति की जगह पावर वर्ड यूज करेंगे। श्रेया का कमरा। श्रेया बहुत ही गहरी नींद में सो चुकी थी। तभी कोई काला साया उसके रूम में एंटर करता है। श्रेया के बालकनी का डोर ओपन ही था, उसने सोते टाइम ध्यान ही नहीं दिया था। बालकनी का डोर ओपन है, बंद इस बात पर। उस काले साए की नज़र बेड पर सोई हुई श्रेया पर पड़ जाती है, जो इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह सोई हुई थी। विंडो से उसके ऊपर चांद की धीमी रोशनी पड़ रही थी, जिसमें श्रेया का गोरा चेहरा दमक रहा था। उसके चेहरे में अलग ही नूर था, शायद वो बहुत ही अच्छा सपना देख रही थी। वो साया श्रेया के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है और श्रेया की खूबसूरती को निहारने लगता है। श्रेया के कुछ बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं, तो वो नींद में बार बार उसे हटाने की कोशिश करती है, पर वो बाल वापस उसके चेहरे पर आ जाते, बालकनी से अति हवा के कारण। जब वो काला साया श्रेया को ये से परेशान होते हुए देखता है तो वो आगे बढ़कर उसके बाल एक साइड पर कर देता है। उसी समय उसकी नज़र श्रेया के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर पड़ जाती है, जिसे देखकर उसका गला सूखने लगता है। उसे उसके शरीर में अजीब सा ही एहसास हो रहा था। वो खुद से ही कहता है, कंट्रोल शिव कंट्रोल, तू ये क्या सोच रहा है? तुम ये से उसकी मर्जी के बगैर उसे नहीं छू सकते। वो काला साया और कोई नहीं शिव सिंघानिया होता है, जिसे श्रेया की बहुत याद आ रही थी। उसे देखने का मन कर रहा था। इन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की पर नहीं हुआ, तो आ गए अपने दिलबर का दीदार करने। और सोने पे सुहागा श्रेया ने आज बालकनी का गेट खुला ही छोड़ दिया था, तो इन्हें कोई मुश्किल ही नहीं हुई रूम में आने में, बस पाइप चढ़कर आना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि इन्हें श्रेया रूम कैसे पता चला, तो आपको मैं बताऊं, इन्होंने श्रेया की सेफ्टी के लिए उसके पीछे अपने बॉडीगार्ड लगाए हैं, जो 24 घंटे उस पर नजर रखते हैं। मेहरा मैंशन के बाहर आते ही उनके बॉडीगार्ड ने श्रेया का रूम उन्हें बता दिया था।
शिव खुद को समझाकर श्रेया को निहारने लगता है। एक हाथ से श्रेया का चेहरे को छूने लगता है, जिससे श्रेया कसमसा जाती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। जब शिव ये देखता है तो वो उसके माथे पर प्यार से हाथ फिराने लगता है और उसके सर पर किस कर देता है। श्रेया को देखते हुए कहता है, आप यहाँ पर सो रही हो, मेरी डॉल, और मेरी नींद ही उड़ी है। देखो, आपको देखने की ख्वाहिश मुझे आपके पास लेके आई है। मुझे आपसे पहले नज़र का प्यार हो गया है, पर आपको तो उसकी कोई खबर ही नहीं। कोई ना, जल्दी ही आपको पता चल जाएगा और आप मेरे साथ होगी तब। ऐसे ही बात करते करते शिव की नज़र दोबारा श्रेया के होठों पर जाकर टिक जाती है। उसे से कंट्रोल नहीं होता और वो श्रेया को देखकर सॉरी कहता है और अपने होठ श्रेया के मुलायम होठों पर रख देता है। बहुत ही सॉफ्टली श्रेया को किस करने लगता है। उसे लगता है वो बस एक छोटी सी किस करके अपने होठ अलग करेगा, पर वक्त के साथ उसकी किस डीप होती चली गई। उसे श्रेया के मुलायम होठ बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वो किस करने में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला उसकी छोटी सी किस कब इतनी पैशनेट हो गई। जब उसने देखा कि श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने न चाहते हुए अपने होठ श्रेया के मुलायम होठों से हटाए और उसके सर से अपना सर रेख कर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा और श्रेया का सिर एक हाथ से सहलाने लगा ताकि वो नॉर्मल हो सके। श्रेया इतनी गहरी नींद में थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था उसके साथ क्या हो रहा था। आखिर कुंभकर्ण जो ठहरी। शिव के श्रेया के सिर सहलाने से वो शांत हो गई और फिर से गहरी नींद में चली गई। शिव श्रेया को देखता रहा और उसके पास में ही लेट गया, उसका सिर अपने सीने पे रखा और उसके बाद सहलाते सहलाते वो भी सो गया। श्रेया ने नींद में ही शिव को टाइट हग किया था, उसके सीने पर आराम से एडजस्ट होकर सो गई थी। नेक्स्ट डे श्रेया सवेरे जल्दी उठकर फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। उसके बाद उसने अपना योग अभ्यास स्टार्ट किया, जिससे वो जल्दी से अपनी सारी पावर हासिल कर सके। शिव सुबह जल्दी ही श्रेया के उठने से पहले उसके माथे पे लाइट किस करके चला गया था। श्रेया को तो पता भी नहीं चला उसके रूम में रात में कोई आया था। उसे किस और हक करके सोया भी था और उसके जगने के पहले चला भी गया। श्रेया को काफी समय हो चुका था ध्यान करते। अचानक श्रेया के आसपास एक पीली रोशनी का चक्र दिखाई गया, जिसका मतलब था श्रेया ने फर्स्ट लेवल पार कर लिया था। श्रेया ने जब आंखें खोली तो उसे बहुत ही हल्का और फ्रेश महसूस हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम किया और उठकर फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। नहाकर जल्दी ही रेडी हो गई। उसके बाद उसने 1 घंटा पढ़ाई की, तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चली गई। सिया जी और श्रेया ने एक दूसरे को मॉर्निंग विश किया और दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट के बाद सिया जी कंपनी चली गई और श्रेया भी ड्राइवर के साथ अपने कॉलेज में एंट्री करते ही उसे विद्या मिल गई। दोनों बातें करते करते अपनी क्लास में चले गए। तब उन्हें पता चला अगले मंथ से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और उन्हें कल से एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लीव छुट्टी दी गई है। ये से ही बैक टू बैक उनके क्लास होते हैं। उसके बाद नीति, विद्या और श्रेया लंच करने के लिए एक साथ पास ही के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब वो सब 1 मंथ बाद डायरेक्ट एग्जाम के दिन ही मिलने वाले थे, इसीलिए उन तीनों ने साथ में लंच का प्लान बनाया था। जब वो तीनों रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं तो उन्हें उस रेस्टोरेंट की वाइब काफ़ी अच्छी लगी। श्रेया, नीति और विद्या अपनी बुक किए हुए टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और अपना अपना खाना ऑर्डर कर देते हैं। श्रेया अपने लिए उसकी फेवरेट डिश मोमोज ऑर्डर करती है। उसी के साथ पनीर का कोफ्ता, बूंदी का रायता, नूडल्स और 2-3 डिश ऑर्डर करती हैं। ऐसे ही नीति एंड विद्या भी अपने लिए ऑर्डर करते हैं। बातें करते करते उनका लंच हो जाता है। लास्ट में सब आइसक्रीम मंगवाती हैं और बड़े ही मज़े से खाती हैं, फिर बिल पे करके अपने अपने घर चली जाते हैं। श्रेया ने ड्राइवर को पहले ही घर भेज दिया था, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने वाली थी। इसलिए वो पैदल ही घर चलकर जा रही थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट से उसका घर नज़दीक ही था। रास्ते में श्रेया सिग्नल पर एक ओल्ड लेडी को देखती है, जो कब से रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, पर पार ही नहीं कर पाती। आधे रास्ते से फिर वापस चली जाती। वो उनकी मदद करने के लिए जाती हैं। श्रेया उन्हें रास्ता क्रॉस करने में मदद कर देती है। वो लेडी श्रेया को थैंक यू कहकर ढेर सारा आशीर्वाद देकर अपने घर के लिए चली जाती हैं। श्रेया भी वापस अपने घर के लिए निकलती है। तभी उसे रोड पर एक एंटीक मार्केट, जो कि उसके घर के रास्ते में ही था, वो दिखती है। वो ऐसे ही देखने के लिए एंटीक मार्केट के अंदर चली जाती हैं,
क्योंकि उसके पिछले जन्म में उसे एंटीक के बारे में एक बुक में पढ़ा था। उसे उसमें दिलचस्पी थी, पर वो कभी खुद ऐसे जगह पर नहीं गई थी। वो एक बार वहां जाकर देखना चाहती थी, इसलिए वो उस मार्केट में एंटर करती है। तब वो बहुत सी शॉप देखती है जिसमें लोग सामान देख कर ले रहे थे। ये से ही वो एक शॉप के पास से गुजरती है तो उसे वहां पर एक पुरानी अंगूठी दिखती है जिस पर धूल मिट्टी लगी हुई थी। वो दिखने में बहुत ही गंदी लग रही थी। श्रेया उसे एक बार देखकर आगे जाने लगती है, लेकिन उसे उस अंगूठी के बाजू में कुछ रोशनी दिखती है। उसे लगता है उसका वहम होगा, इसलिए वो फिर से एक बार देखती है तो उसे वो रोशनी साफ पता चल रही थी जो कि उस अंगूठी से आ रही थी। वो सोचती है, ये से कैसे हो सकता है, वो अंगूठी दिखने में कितनी गंदी लगती है पर उसमें से रोशनी आ रही है। तभी उसके ध्यान में कुछ आता है। वो खुद से ही कहती, इसका मतलब ये तो नहीं, ये अंगूठी असली एंटीक है और मुझे एंटीक पहचाने की शक्ति मिली है। वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। वो उसे शॉपकीपर से उस अंगूठी के बारे में पूछती है। शॉपकीपर पहले उसे रिंग को देखता है और फिर श्रेया को ऊपर से नीचे देखता है और श्रेया को बताता है 100 रुपये। एक्चुअली उसके पास जितने भी ग्राहक आते उस अंगूठी पर कोई ध्यान भी नहीं देता। वो कब से उसकी स्टोर में यूं ही पड़ी थी, पर आज जब श्रेया ने पूछा तो उसे अजीब लगा। और वैसे भी वो उस अंगूठी को फेंक ही देने वाला था, इसलिए जब श्रेया ने पूछा तो उसने 100 रुपये बता दिया। श्रेया अपने पॉकेट से 100 रुपये निकालकर उसे दे देती है और वो अंगूठी लेकर अपने बैग में रख देती है। वो घर जाकर उसके बारे में पता लगाने वाली थी। शॉपकीपर पैसे लेकर खुश हो हटा है। उसने तो उस अंगूठी को 20 में खरीदा था, उसे 80 रुपये का नफा हो गया था। वैसे भी वो उसे फेंक देता तो उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो खुश हो गया था। श्रेया आगे दूसरे शॉप में जाती है, ध्यान से हर एक चीज को देखती है, पर वहां पर उसे कुछ भी रियल नहीं दिखता। वो एंटीक स्ट्रीट बहुत ही छोटी थी, इसलिए वहां पर ज्यादा सामान नहीं था, बस कुछ ही दुकानें थी। श्रेया वापस घर जाने के लिए निकलती है। तभी वो पास में गुजर रहे इंसान की बातें सुनती है जो कह रहा था 5 हफ्ते बाद नया माल आने वाला है एंटीक स्टोर में। तो श्रेया सोचती, हफ्ते बाद आकर देखते हैं क्या मिलता है या नहीं, क्योंकि उसको उसकी पावर का पता लगाना था। सच में वो रियल एंटीक के बारे में पता लगा सकती है क्या नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ उस अंगूठी में ही रोशनी दिखाई दी थी। इसलिए वो पूरी तरह से कंफर्म करना चाहती है, इसलिए वो ठान लेती है कि वो एक वीक बाद यहाँ एक बार आकर देख लेगी। श्रेया एंटीक मार्केट से निकलकर सीधा अपने घर चली जाती है। सिंघानिया इंडस्ट्री। शिव श्रेया के घर से श्रेया के उठने से पहले ही चला जाता है। वो अपने विला पहुंचकर फ्रेश होकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट करता है। शिव अपने काम में बिजी हो जाता है। तभी उसका असिस्टेंट राघव आता है और उसे से कहता है, सर 10 मिनट में कपूर कॉर्पोरेशन के साथ आपकी मीटिंग है। वो लोग आ गए हैं, मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वो शिव के रिप्लाई का इंतजार करता है। शिव उसे ओके कहता है और एक कॉफी मांगता है और राघव को मीटिंग की प्रिपरेशन करने को कहकर उसे जाने का इशारा करता है। राघव शिव के केबिन में कॉफी बेच देता है और मीटिंग की अरेंजमेंट देखने चला जाता है। एक सर्वेंट शिव की केबिन में नॉक करता है। शिव उसे अंदर आने को कहता है। शिव उस सर्वेंट को कॉफी टेबल पर रखकर जाने का इशारा करता है। अपनी कॉफी पीकर मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। मीटिंग रूम में रेवा कपूर और उसका हस्बैंड राज बैठे हुए थे। वो लोग शिव के आने का वेट कर रहे थे ताकि मीटिंग शुरू हो। उसी के साथ उन्हें द ग्रेट शिव सिंघानिया से भी मिलना था, जिनके साथ काम करने के लोगों की लाइन लगती है, जिनका अपॉइंटमेंट मिलने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। आखिर शिव सिंघानिया इंडिया के ही नहीं पूरे एशिया के नो 1 बिजनेसमैन जो ठहरे। और एक बात और फ्रेंड्स, ये रेवा कपूर और राज मल्होत्रा और कोई नहीं बल्कि हमारी श्रेया कपूर यानी कि अब की श्रेया मेहरा की सौतेली बहन और मंगेतर हैं। इनके बारे में जाने के लिए आपको चैप्टर 1 और 2 देखना पड़ेगा, तो जल्दी से जाके देख लीजिए। शिव सिंघानिया जब मीटिंग रूम में आता है तो जो लोग अब तक आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे वो सब चुप हो जाते हैं और अपनी चेयर से खड़े होकर शिव को ग्रीट करते हैं। शिव एकदम कोल्ड ओरे के साथ अपनी हेड सीट पर बैठ जाता है और सबको बैठने के लिए कहता है। रेवा तो पहले शिव को देखती ही रहती है। शिव था ही इतना हैंडसम, वो भी क्या कर सकती है। लोग जिसे मिलने के, एक बार देखने के सपने देखेते हैं, वो आज उसके सामने खड़ा था। वो जल्दी से अपने होश में आके शिव से हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, हेलो मिस्टर सिंघानिया, नाइस टू मीट यू।
माई सेल्फ रेवा कपूर मल्होत्रा, चेयरमैन ऑफ कपूर इंडस्ट्री। राज कहता है, माई सेल्फ राज मल्होत्रा, CEO ऑफ कपूर इंडस्ट्री। शिव उन दोनों को इग्नोर करके अपने एक हाथ के इशारे से अपने असिस्टेंट राघव को मीटिंग शुरू करने के लिए कहता है। रेवा और राज को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोनों गुस्से का गुट पीकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। राज अपने असिस्टेंट को अपना प्रेजेंटेशन हॉल में मौजूद प्रोजेक्टर पर लगाने के लिए कहते हैं। ये से ही उनकी मीटिंग चालू हो जाती है। आफ्टर हाफ एंड आवर मीटिंग खत्म हो जाती है और डील कपूर इंडस्ट्री के साथ साइन की जाती है। शिव मीटिंग खत्म करने के तुरंत बाद अपने केबिन में चला जाता है। बाकी का सारा काम उसका असिस्टेंट हैंडल कर लेता है। आपको बताऊं, ये डील इसलिए कपूर ग्रुप को मिली क्योंकि इस पर आलोक कपूर यानी कि श्रेया के डैड ने बहुत मेहनत की थी। उनकी ही बदौलत ये डील कपूर इंडस्ट्री को मिल गई, क्योंकि श्रेया और राज तो सिर्फ पैसा उड़ना ही जानते थे। जब से उन दोनों ने कपूर इंडस्ट्री ज्वाइन की है वो घाटे में ही जा रही हैं। पहले के स्टार्ट किए हुए प्रोजेक्ट के कारण अब तक ठीक कंडीशन में है। अब इस डील के बाद उन्हें बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिला है। कहते हैं ना, डूबते हुए जहाज को तिनके का सहारा। शिव ने बस इसलिए ये डील साइन की थी क्योंकि उनकी डील अच्छी थी, जिससे सिंघानिया कॉर्पोरेशन को भी बहुत फायदा होगा। रेवा और राज खुशी के साथ अपने घर चले जाते हैं। आज वो बहुत खुश थे। आखिरकार उन्हें ये डील मिल गई थी। अब उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। मेहरा विला। श्रेया घर पहुंच चुकी थी। वो आके हॉल में लगे सोफे पे बैठ जाती है। उसकी नैनी उसे पानी ग्लास देती है और कहती, आज का दिन कैसा था बेटा? बहुत ज्यादा थक गई हो आप जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं जूस आपके कमरे में भिजवाती हूँ और थोड़ा आराम कर लो। ये सब वो बहुत प्यार से कह रही थी। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो श्रेया को ही अपनी बेटी मानती थी। सियाजी की भी वो भरोसेमंद थी। श्रेया कहती है, आज का दिन अच्छा था आंटी। 1 मंथ बाद मेरे फाइनल एग्जाम है, तो अब से कॉलेज की छुट्टी है। मैं जाती हूँ, फ्रेश होने के लिए बहुत थक गई हूँ आज मैं। आप मेरे लिए जूस जल्दी से भेज देना मेरे रूम में, और मॉम के आते ही मुझे बता देना। श्रेया सोफे से उठकर अपनी रूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। श्रेया अपने रूम में जाकर अपना बैग कमरे में रखे सोफे पर फेंक देती है और बाथरूम में शावर लेने चली जाती है। शॉवर का ठंडा पानी अपने ऊपर पड़ने से श्रेया को थकान से राहत मिलती है। उसे अच्छा लगता है। उसका माइंड भी फ्रेश हो गया था। आखिर सारी थकान जो चली गई थी। शॉवर लेने के बाद श्रेया ड्रेसिंग रूम में जाकर ड्रेस चेंज करती है। उसने बहुत ही कंफर्टेबल शॉर्ट्स और ढीला सा एक टी-शर्ट पहन लिया था। वो उसमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद वो नित्या आंटी ने भेजा हुआ जूस पीती है। अपने बैग जो कि उसने सोफे पर फेंक था उसे उठाकर स्टडी टेबल पर लेकर बैठ जाती है। बैग में से उसने एंटीक मार्केट से लाई हुई अंगूठी निकलती है। वो उस अंगूठी को अच्छे से साफ करती है। साफ होने के बाद वो अंगूठी हीरे की तरह चमकने लगती है। वो एक बहुत ही खूबसूरत अंगूठी थी, जो थोड़ी देर पहले इतनी गंदी लग रही थी, अब वो अलग ही तरह की खूबसूरत अंगूठी में बदल गई थी। श्रेया पहले उसे गौर से देखती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर उसे वो अंगूठी बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए वो बिना सोचे समझे उसे अपने राइट हैंड की उंगली में पहन लेती है। वो अंगूठी गोल्ड की थी और उसमें बीच में रेड कलर का रियल डायमंड लगा था। उसमें बहुत ही बारीकी से काम किया था। वो अंगूठी दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही था। श्रेया के उस अंगूठी को अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहनने के बाद उसके शरीर में अजीब सी ही ठंडक पहुंचती है, जैसे कोई पावर उसके अंदर जा रही हो और ये उसे पॉजिटिव वाइब दे रही थी। दैट मीन्स एक पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर फ्लो हो रही है, ऐसा उसे आभास होता है। अचानक ही उस अंगूठी में से रेड रंग की रोशनी निकलती है। श्रेया ये सब देखकर सब समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे कुछ आवाज आती है, जो कि कुछ इस तरह की थी, हेलो मास्टर श्रेया, मैं अंगूठी बोल रही हूँ। आपने मुझे खरीदा इसलिए आज से आप मेरे मास्टर हो गई हैं। अगर आप मेरा इस्तेमाल करना चाहती हैं तो पहले आपको अपना ब्लड मुझ पर ढालना होगा। इससे से आप और मैं एक बंधन में बंध जाएंगे। मैं एक तरह की स्टोर रिंग हूँ। उसी के साथ मैं 100 साल पुरानी अंगूठी हूँ। मेरे अंदर आप जितना सामान स्टोर करना चाहती हो वो सब स्टोर कर सकती हो, पर अभी के लिए मेरी स्पेस बस एक 200 स्क्वायर मीटर रूम जितनी है। मैं आपको ये सब इसलिए बात रही हूँ या आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आपकी आत्मशक्ति जागृत हो गई है, इसीलिए आपको मुझ में से आ रही रेड कलर की रोशनी दिखाई दी।
उसे देखकर ही अपने मुझे खरीद लिया था। वैसे भी किसी ने अगर मुझे खरीद लिया होता तो भी वो मेरा पॉकेट जैसा उपयोग नहीं कर सकता, या मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाती। आपके अंदर पावर है, इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट कर पा रही हूँ। जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी वैसे ही मेरा स्पेस भी बड़ा हो जाएगा। और अगर आप चाहती हो कि मैं किसी को दिखाई न दूँ तो मैं अपने आप को गायब भी कर सकती हूँ। आखिर मैं हूँ ही इतनी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, और 100 साल पुरानी, तो आप मुसीबत में पड़ सकती हैं। तो क्या आप मेरा यूज़ करना चाहती हो? मेरे पास पुरानी 100 साल की सारी किताबों का भी संग्रह है जो आपके काम आ सकता। आप जब चाहो तब उसका उपयोग कर सकती हो। तो आप क्या कहती हो मास्टर श्रेया? अंगूठी श्रेया को अपनी खूबियां बताने के साथ खुद की ही खुद तारीफ भी करती है। श्रेया तो उस अंगूठी की इतनी सारी बातों को सुनकर पहले ही शौक में गई थी। उसे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो अंगूठी वो एंटीक समझकर एंटीक मार्केट से 100 रुपये में लाई थी, वो असल में एक जादुई स्टोन अंगूठी है जो बातें भी कर सकती है और उससे कांटेक्ट भी कर सकती है। उसी के साथ वो उसका यूज़ भी कर सकती है, क्योंकि उसको पावर, शक्तियाँ मिली थी। वो ये जानकर बहुत ही खुश थी। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है, पहले तो उसे दूसरा जीने का मौका देने के लिए और उसी के साथ शक्तियाँ देने के लिए। वो इसका उपयोग अच्छे काम के लिए ही करेगी, ये वो अपने मन में ठान लेती है। और अपना बदला लेने के लिए रेवा और राज से। बहुत देर से श्रेया का कोई रिप्लाई न आने से अंगूठी फिर से एक बार श्रेया से कहती है, मास्टर, मास्टर, आप क्या सोच रही हैं? जल्दी से मुझे एक्टिव कीजिए अपने एक बूंद खून से। श्रेया उस अंगूठी की बात से होश में आती है और उसे हाँ कहती है। उसी के साथ वो अपनी उंगली को कटकर एक बूंद खून उस अंगूठी पर डाल देती है। उसी से वो अंगूठी पूर्ण रूप से श्रेया के फिंगर में समा जाती है। अंगूठी श्रेया से कहती है, मास्टर, अब जब आपको मेरी ज़रूरत होगी तो आप मुझे अपने मन में याद कर लेना। मैं आपके काम के लिए हाजिर हो जाऊंगी। अपने बताया नहीं मैं गायब हो जाऊं या इसी तरह आपकी उंगली में रहूं। इस पर श्रेया कहती है कि तुम अभी के लिए तो गायब ही रहो, बाद में देखते हैं आगे का। इस पर अंगूठी कहती है, जैसी आपकी मर्जी मास्टर, आपका और कुछ काम है तो बता दीजिए, मुझे अब सोना है। मैंने कितनी सालों बाद इतनी बातें की हैं, मैं अब थक गई हूँ, मुझे आराम करना है अब। अंगूठी ये सब बहुत ही नाटकीय ढंग से कहती है। श्रेया अंगूठी की बातें सुनकर पहले तो हैरान होती है, फिर बाद में उसे कहती है, मुझे तुम में कुछ स्टोर करना होगा और फिर कुछ निकलना होगा, तो कैसा करना होगा? अंगूठी श्रेया से कहती है, मास्टर, ये बहुत ही सिंपल है। आपको बस उस चीज़ को छूना होगा जिसे आपको मेरे अंदर स्टोर करना होगा और मुझे बताना होगा। पर आपको ये सब आपके मन में ही बोलना होगा। और अगर कोई चीज़ निकलनी होगी तो बस उस चीज़ का नाम लेना, मैं आपको वो चीज़ आसानी से आपके हाथ में रख दूंगी। चाहे तो आप एक बार ट्राई करके देख सकती हो। अगर आपको मेरे अंदर स्टोर किए हुए चीज़ को देखना है जो कि पहले से ही है तो बता दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगी। श्रेया कहती है, ठीक है, तो मैं एक बार ट्राई करके देखना चाहती हूँ कि मैं कैसे तुम्हारे अंदर कुछ स्टोर और कोई चीज़ वापस निकल सकती हूँ। अंगूठी कहती है, ठीक है मास्टर, अब आपको जो चीज़ स्टोर करनी है उस पर हाथ रखो और मुझे बताओ, फिर मैं उसे स्टोर कर दूंगी। श्रेया कहती है, ठीक है। फिर वो अपने रूम में इधर उधर देखती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ स्टोर करूँ। फिर वो अपनी सामने टेबल पर रखी हुई बुक देखती है। वो उस बुक पर हाथ रखती है और अपने मन में अंगूठी को उसे स्टोर करने के लिए कहती है। अचानक वो चीज़ उसके सामने से गायब हो जाती है, यानी कि वो अंगूठी के स्पेस स्टोर में जा चुकी थी। श्रेया फिर उस अंगूठी को उस बुक को बाहर निकालने को कहती तो वो बुक श्रेया के हाथ में आ जाती है। श्रेया कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। अब मुझे अपने अंदर का स्पेस और क्या क्या स्टोर है वो दिखाओ। अंगूठी श्रेया से कहती है, तारीफ के लिए शुक्रिया मास्टर, ये जानकर खुशी हुई कि आप मुझे से संतुष्ट हैं। अब मैं आपके सामने मेरी स्पेस दिखाती हूँ और उसमें स्टोर की हुई चीजें आप अपनी आंखों के सामने या फिर आंखें बंद कर भी देख सकती हो। अंगूठी के इतना कहने के बाद श्रेया को अपने आंखों के सामने एक रूम जितना स्टोर स्पेस दिखाता है, जिसमें मैं बहुत सी पुराने जमाने की बुक स्टोर की हुई हैं। आयुर्वेद, जड़ी बूटी की, योग अभ्यास, ऐसी बड़ी ही बहुत सारी प्राचीन विद्याओं की बुक्स थी। साथ ही में कुछ सोने के आभूषण, हीरे, माणिक, रूबी भी थे। श्रेया ये सब देखकर खुश हो गई, वो इससे बहुत अमीर बन जाएगी। वैसे पहले ही उसके पास बहुत सारे पैसे थे, पर वो उसकी मॉम के थे, यानी कि कहा जाए तो उसके ही थे, पर वो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती थी।
श्रेया अंगूठी से कहती है, वाह, तुम तो बहुत ही काम की चीज हो। अंगूठी कहती है, थैंक यू मास्टर, क्या अब मैं सोने जाऊं? श्रेया कहती है, ठीक है, जाओ, पर जब मैं बुलाऊं तब आ जाना। अंगूठी श्रेया से कहती है, जी मास्टर। अंगूठी के साथ बात करने के बाद श्रेया अपनी पढ़ाई करने लगती है। उसके फाइनल एग्जाम में बस 30 डेज रह गए थे और उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी लेना था। उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी, इसलिए वो कोई भी चीज़ जल्दी याद कर सकती थी, या यूँ कहें एक बार देखने से या पढ़ने से उसे वो सब आसानी से कभी भी फिर याद कर सकती थी। पर उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। ये से ही पढ़ाई करते टाइम कब बीता उसे पता ही नहीं चला। डिनर का टाइम हो गया था। एक सर्वेंट उसे आकार बताता है कि मैडम आ गई, यानी कि श्रेया की मॉम आपको खाने के लिए बुला रही है। श्रेया उससे कहती है, ओके, मैं नीचे आ रही हूँ, मॉम को बताना। उस पर सर्वेंट श्रेया से कहता है, जी मिस, कहकर चला गया। सर्वेंट के जाने के बाद श्रेया जल्दी से बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करके नीचे चली जाती है। नीचे आकर वो देखती है कि हॉल में उसकी मॉम बैठी हुई किसे बात कर रही है। वहां पर 2 लेडीज और एक आदमी बैठे थे। श्रेया को बस उनकी पीठ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन तीनों का चेहरा उसकी मॉम के तरफ था। वो लोग उसके मॉम के सामने बैठे थे। श्रेया के सामने उसके मॉम का फेस था और उन तीनों का चेहरा उसके मॉम की तरफ, उसकी तरफ उनकी पीठ थी। श्रेया की मॉम जब श्रेया को सीढ़ियों से नीचे आते देखती है तो वो उसे अपने पास बुलाती है। श्रेया अपनी मॉम की बात सुनकर उनके पास जाने लगती है। श्रेया जी श्रेया को सबसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। श्रेया जब अपने सामने बैठे लोगों को देखती है तो शॉक हो जाती है। वो तीनों और कोई नहीं बल्कि रेवा, राज एंड आराधना कपूर थे, जो कि श्रेया की सौतेली बहन, मंगेतर एंड सौतेली मॉम थी। पिछले जन्म में श्रेया अपने सामने रेवा और राज को देखकर उसके साथ हुआ सब कुछ किसी रिल की तरह उसके सामने आने लगता है। कैसे इन लोगों ने उसे इतनी बेरहमी से मार डाला। राज का उसे से झूठी फ्रेंडशिप करना और उससे शादी करने के लिए प्रपोज करना, बस उसके प्रॉपर्टी के लिए। राज और रेवा को देखकर श्रेया को पसीना आने लगता है। उन्होंने उसे कितनी बेरहमी से मार डाला वो सब उसके आंखों के सामने आ जाता है। एक पल के लिए श्रेया डर ही जाती है। सिया जी जब श्रेया को बिना हिले डुले ये से खड़ी देखती है तो उसे अपने पास बुलाती है। श्रेया अपनी मॉम की आवाज़ से होश में आती है और जल्दी से अपने एक्सप्रेशन बदल लेती है। खुद को नॉर्मल करके अपने मॉम के पास चली जाती है। श्रेया अपने मन में कहती है, रेवा और राज, अब जब तुम लोग मेरे सामने आ ही गए हो तो तैयार हो जाओ। अब मैं तुम लोगों से अपने साथ हुए धोखे का बदला कैसे लेती हूँ बस देखते रहो। मैं इतनी जल्दी तुम लोगों से बदला नहीं लेना चाहती, पर अब मेरे सामने तुम लोग खुद ही चलकर आ ही गए हो तो अब मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगी। नहीं नहीं, तुम लोगों को तो आसानी से मौत भी नसीब नहीं होगी। तुम लोगों ने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मेरे प्यार और दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है ना, तो अब मैं तुम लोगों को रास्ते पर लाऊंगी और पाए पाए के लिए मोहताज करूंगी। जिस प्रॉपर्टी के लिए वो सब किया है, जब वो प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तब देखते हैं तुम दोनों क्या करते हो। और मुझे अपनी सो कॉल सौतेली मॉम से भी सारे हिसाब करने हैं, सो जस्ट वेट एंड वॉच। श्रेया अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाती है। श्रेया की मॉम उससे कहती है, श्रेया बेटा, इनसे मिलो, ये आराधना कपूर मेरी कॉलेज की सहेली, बहुत दिनों बाद हम आज मिले हैं। कॉलेज के बाद कभी मिलना ही नहीं हुआ। ये अपनी जिंदगी में और मैं अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो गए थे कि कभी मिल ही नहीं सके। श्रेया मन में कहती है, अच्छा हुआ आप इनसे इतने दिनों तक नहीं मिली, आपको तो इसके जैसी औरत से दूर ही रहना चाहिए। पर अब ये हमारी सामने वाले विला में रहने आए हैं। मैंने आते वक्त इसे देखा और हमारे यहाँ डिनर के लिए बुलाया। श्रेया आराधना जी की तरफ देखकर एक जुटी मुस्कान के साथ उन्हें कहती है, ही आंटी। आराधना श्रेया से कहती है, हेलो बेटा, आप बेहद ही प्यारी हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। श्रेया आराधना को देखकर कहती है, थैंक यू आंटी, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। मन में कहती है, पर मुझे आपसे मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपने मेरे साथ जो किया है ना, उसकी भी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी मेरी प्यारी सोतली माँ। श्रेया बाकी के 2 लोगों की तरफ देखती है और फिर अपनी मॉम की तरफ, जैसे उन्हें इनके बारे में पूछ रही हो। वैसे श्रेया उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती थी, पर ये उसके मॉम को नहीं बता सकती ना। श्रेया की मॉम उसकी बात समझकर उसे बताती है। रेवा की तरफ पॉइंट करके ये आराधना की बेटी रेवा कपूर और राज की तरफ देखकर ये उसके हस्बैंड राज मल्होत्रा। श्रेया उन्हें ही कहती है। राज और रेवा भी उसे
ही कहते हैं। रेवा तो श्रेया की खूबसूरती देखकर ही जल बुन गई थी। राज तो जब से श्रेया आई तब से उसे ही निहार रहा था। श्रेया लगी इतनी ब्यूटीफुल रही थी, कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। रेवा जब ये देखती है तो उसे और गुस्सा आता है और राज को आंखें दिखाती है। राज तब जाकर श्रेया से अपनी नज़र हटाता है। सिया जी उन्हें श्रेया को इंट्रोडक्शन देती, ये मेरी बेटी श्रेया मेहरा अभी 12th में है। श्रेया का नाम सुनकर तीनों पहले शौक हो जाते हैं और फिर नॉर्मल होते हैं। रेवा अपने मन में कहती है इसका भी नाम श्रेया। एक श्रेया गई नहीं दूसरी आ जाती है, पर ये उसे से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है और अपना सर झटक देती है। वो खुद से ही कहती है ये मैं क्या सोच रही हूँ। इसी तरह थोड़ी देर बातें करने के बाद सब डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। सर्वेंट उन्हें डिनर सर्व करता है। सब लोग अपना अपना खाना खाते हैं। डिनर के दौरान राज श्रेया को ही देख रहा था। देख क्या घूर रहा था। श्रेया को जब अपनी ऊपर किसी की नज़र का एहसास होता है तो वो ऊपर देखती है, तब उसे राज खुद को घूरता हुआ दिखता है। जब राज श्रेया को उसको देखता हुआ देखता है तो उसे स्माइल पास कर देता है। श्रेया को उसके ऐसा करने से घिन आ रही थी। वो उससे अपनी नज़रें फेर लेती हैं और अपना डिनर जल्दी जल्दी खत्म करने लगती हैं। राज जब श्रेया को ऐसा करते देखता है तो शर्मिंदगी से अपनी नज़रें श्रेया के ऊपर से हटा लेता है, पर राज को श्रेया को घूर कर देखते हुए रेवा ने देख लिया था। वो राज को एक गुस्सा वाला लुक देती है, पर राज को उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपना डिनर करने लगता है। डिनर के बाद रेवा, राज और आराधना अपने विला चले जाते हैं। श्रेया और सिया जी वहीं हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं। श्रेया उन्हें अपने एग्जाम और छुट्टी का बताती हैं। सिया जी उसे मन लगाकर पढ़ने का बोलती हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखने का बोलती हैं। और ऐसे ही एक दूसरे का दिन भर का हाल चाल पूछने के बाद दोनों अपने अपने रूम में चली जाती हैं। श्रेया अपने रूम में आने के बाद बाथरूम फ्रेश होने चली जाती हैं। नाइट सूट पहनकर बेड पर बैठ जाती हैं और नीचे जाने के बाद जो हुआ सब याद करने लिया है। रेवा, राज और आराधना को देखकर अपने साथ जो उन लोगों ने जुल्म किए हैं वो सब उसे याद आते हैं। कैसे उसके पापा के ऑफिस जाने पर आराधना उससे घर का सारा काम कराती थी, उसे हमेशा डरा धमका कर रखती थी। कैसे उससे कोई गलती होने पर खाना नहीं देती थी। सब याद करके श्रेया के आंखों में पानी आ जाता है। कैसे कोई किसी को बस प्रॉपर्टी के लिए धोखे से मारकर खुशी से जी सकता है। थोड़ी देर बाद खुद को संभल कर बैठ जाती हैं और उनसे बदला लेने का ठान लेती हैं। उसके साथ किए हुए हर एक अन्याय के लिए वो उन्हें सजा देगी, पर उसके लिए उसे और मजबूत बनाना पड़ेगा। उसे अपनी मॉम को भी सेफ रखना था, इसलिए वो पहले अपनी पावर का लेवल बढ़ाने का फैसला करती हैं, जो कि अभी फर्स्ट लेवल पर है। वो अंगूठी को आवाज़ देती हैं और उससे अपनी पावर बढ़ाने का कोई उपाय मांगती हैं ताकि वो जल्दी से अपनी सारी पावर पा सके। अंगूठी श्रेया के आवाज़ देने से उसे पावर बढ़ाने के लिए अपनी स्टोर स्पेस से एक किताब देती हैं, जिससे वो उस किताब में बताए गए बातों के अनुसार अपनी पावर बढ़ा सके। श्रेया अंगूठी की दी गई किताब लेती है। अंगूठी उससे कहती है, अगर आपको मुझे से फिर से कोई काम हो तो बस आप अपनी रिंग फिंगर पर जहां आपने मुझे पहनाया है वहां पर रब कर देना। मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। अभी मैं आराम करने जा रही हूँ। श्रेया उसे सिर्फ ओक कहती है। श्रेया अंगूठी से मिली हुई किताब लेकर स्टडी टेबल पर बैठ जाती हैं। वो उस किताब को पढ़ने लगती हैं। लगभग आधे घंटे बाद पूरी किताब पढ़ने पर वो उसमें लिखी हुई विधि के अनुसार ध्यान में बैठ जाती हैं। किताब में पढ़े हुए मंत्र उच्चार करने लगती हैं अपने मन में। तकरीबन 2 घंटे बाद श्रेया अपनी आंखें खोलती है, तब उसे पता चलता है कि उसकी पावर सेकंड लेवल पर पहुंच गई है। उसकी जो पावर थी उसमें वृद्धि हुई है। श्रेया को ये जानकर बहुत ही खुशी होती है। उसने सिर्फ 2 घंटे में अपनी पावर का सेकंड लेवल पार कर दिया था। इसी तरह वो रोज करेगी तो जल्दी ही अपनी सारी पावर हासिल कर लेगी। श्रेया वो किताब वापस अंगूठी के स्टोर स्पेस में रख देती है। दीवार पे लगी वॉच पर टाइम देखती है, तब उसे पता चलता है कि 12 बज गए हैं, तो वो सोने के लिए बेड पर चली जाती है। बेड पर लेटते ही वो अपनी आंखें बंद करती हैं। जल्दी ही श्रेया गहरी नींद में चली जाती है। आखिर दिन भर इतनी भागदौड़ जो की थी। सिंघानिया विला। इधर शिव अपने रूम में बेड पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। जैसे ही आंखें बंद करता उसके सामने श्रेया का मुस्कुराते हुआ चेहरा नजर आता, जिस वजह से वो सो ही नहीं पा रहा था। वो बेड से उठ जाता है, अपना मोबाइल और कार की कीज लेकर विला से बाहर चला जाता है। विला के बाहर आकर वो अपनी ब्लैक लैम्बोर्गिनी में बैठकर वहां से कहीं चला जाता है।
आधे घंटे में मेहरा विला के पीछे वाले रोड पर एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी रुकती है। ये किसी और की नहीं बल्कि शिव सिंघानिया की ही थी। ये आए हैं अपने दिलबर का दीदार करने, यानी कि हमारी श्रेया का। इन सब से बेखबर श्रेया आराम से अपने नींद में मीठे मीठे ख्वाब बुन रही हैं। शिव कार से निकलकर उसे लॉक करता है और दीवार कूदकर मेहरा विला के बैक साइड के एरिया में एंटर करता है। वैसे वो पाइप चढ़ कर श्रेया के रूम की बालकनी में एंटर करता है। शिव ने जो ट्रेनिंग ली थी वो अब काम आ गई। बड़े खानदान के वारिस को पहले से ही सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, फाइटिंग की, गन शूटिंग। शिव ने ब्लैक कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग ली थी और ऐसी ही कई सारी ट्रेनिंग शिव ने ली है। बालकनी डोर आज भी खुला ही था। श्रेया आज भी बालकनी का डोर बंद करना भूल गई थी, जैसे शिव के लिए ही ओपन रखा हो, पर ऐसा नहीं था। पर इससे क्या, शिव तो आसानी से श्रेया के रूम में एंटर हो गया है। शिव बालकनी से रूम में एंटर करता है तो उसकी नज़र बेड पर सो रही श्रेया पर ठहर जाती है। श्रेया ने इस समय ढीली सी टी शर्ट और शॉर्ट ढाले हुए थे जो कि उसके थाई से ऊपर थे। उसका ब्लैंकेट आधा उसके ऊपर और आधा जमीन पर था। वो अपने टेडी को हग करके सो रही थी। वो बहुत ही क्यूट और हॉट दोनों ही लग रही थी। जब शिव की नज़र उस टेडी पर जाती है तो उसकी भवें ऊपर उठती हैं। उसे उस टेडी से जलन हो रही थी। वो उसे घूर कर देखता है। उसे लगता है कि ऐसे कैसे कोई उसकी श्रेया के इतना करीब रह सकता है। ये हक सिर्फ उसका है। अब क्या ही कर सकते हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन द ग्रेट शिव सिंघानिया को एक टेडी से जलन हो रही थी। वो जल्दी से बालकनी का डोर बंद करके श्रेया के बेड के पास चला जाता है। उसके बाद श्रेया ने जिस टेडी को हग करके सोई थी उसे उठाकर बेड के साइड टेबल पर रख देता है। उसके इस हरकत से श्रेया कसमसा जाती है तो वो अपने हाथ से उसके बाल से हिलाने लगता है, जिससे श्रेया नॉर्मल हो जाती है और शिव को हग करके सो जाती है। उसके इस तरह उसे हग करके सोने से शिव के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है। वो भी उसे टाइट हग करके निहारने लगता है। अगर किसी ने इस समय शिव सिंघानिया के होठों पर स्माइल दिखी होती तो वो पागल ही हो जाता, क्योंकि शिव हमेशा बिना इमोशन के और कोल्ड मैन की तरह रहता था। लड़कियों ने अगर शिव को स्माइल करते देखा होती तो वो अपना दिल ही हार जाती उस पर। वैसे भी बिना स्माइल के भी कितनी लड़कियां उसकी दीवानी थी, मगर हमारे शिव साहिब किसी को गास ही नहीं डालते थे। लोगों को तो ये भी लगता है कि शिव सिंघानिया गे है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़ी ही अफवाहें भी हैं। शिव इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देता। शिव श्रेया को और खुद के ऊपर ब्लैंकेट को अच्छी तरह से ओढ़ता है। श्रेया को ऐसे आराम से अपने बाहों में सोता देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी नज़र श्रेया के होठों पर पड़ जाती है, मानो वो उसे ही बुला रहे हो। शिव एक नज़र श्रेया को देखकर अपने सख्त होठों को श्रेया के चेरी जैसे मुलायम होठों पर रख देता है और अपने होठों से श्रेया के नीचे वाले होठ को लीक करने लगता है। पहले तो उसने सोचा था वो एक छोटी सी किस श्रेया के लीप पे करके साइड हट जाएगा, बट अब वो उस किस थ्रोइंग किसेस से बहकने लगता है। छोटी सी किस थ्रोइंग किसेस बड़ी और पैशनेटिंग किस थ्रोइंग किसेस में बदल जाती हैं। श्रेया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो आराम से सो रही थी। थोड़ी देर बाद वो भी शिव के होठों को चाटने लगती हैं। एक्चुअली वो अपने सपने में आइसक्रीम समझकर शिव के होठों को चाटने लगती हैं। उसे तो बस आइसक्रीम ही लगी थी, बट असल में वो शिव सिंघानिया के होठ होते हैं। शिव जब श्रेया को भी अपने होठ लीक करके देखता है तो वो और भी पैशनेट किस श्रेया को करने लगता है। वो श्रेया के होठ खोलने की कोशिश करता है, पर श्रेया अपने होठ ही नहीं खोल रही थी। इस पर शिव अपने एक हाथ श्रेया के टॉप के अंदर ले जाता है और उसकी कमर पर एक चुटकी लेता है, जिसे श्रेया के होठ खुल जाते हैं। शिव अपनी टंग उसके मुंह में ले जाकर एक्सप्लोर करने लगता है। उसी एक साथ उसका एक हाथ श्रेया के पेट को सहला रहा था और दूसरा श्रेया का गाल शिव श्रेया के ऊपर लेटा था। शिव जब देखता है श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे किस करना छोड़ देता है। उसके सर को अपने सर से लगता है, श्रेया के बालों को सहलाकर उसे शांत करने लगता है। जल्दी श्रेया शांत होकर फिर से उसकी बाहों में सो जाती है। शिव जब श्रेया को नॉर्मल होकर फिर सोता देखता है तो वो उसे आराम से अपने कंधे पर उसका सर रखकर हग करके उसको निहारने लगता है। वो सोती हुई श्रेया को देखकर कहता है, जान आप तो आराम से सो रही हैं, मेरी नींद उड़ा के देखिए लो, मैं फिर आ गया चोरी छुपे आपके कमरे। आपको देखने पर आपको तो कोई खबर ही नहीं। आप ना जल्दी से अपना 12th पास कर लो, फिर मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं, समझी आप। ये सब वो श्रेया को देखकर कह रहा था। इन सब से बेखबर श्रेया आराम से सो रही थी, पर वो अपने आप को बहुत ही सेफ महसूस कर रही थी।
इसलिए तो वो इतनी आराम से सो रही थी, नहीं तो कुछ गलत लगता तो वो जल्दी ही उठ जाती। वैसे भी उसके दिल ने तो जब पहले बार शिव को देखा था तब ही अपना बना लिया था, पर वो अपनी ही उलझनों में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला। श्रेया को यूं ही निहारते निहारते शिव को कब नींद आई उसे पता भी नहीं चला। ये से ही दोनों एक दूसरे को हग करके सो रहे थे और बालकनी से आती चांद की रोशनी उनके ऊपर पड़ने से दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग शिव सुबह जल्दी उठ जाता है। उसकी नज़र अपने बाहों में आराम से सोई हुई श्रेया पर जाती है, जो कि बड़ी सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी। वो उसके माथे पे किस करता है और सोई हुई श्रेया को गुड मॉर्निंग जान कहता है और एक बेबी किस उसके होठों पर करके श्रेया को अच्छी तरह सुलाकर ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाकर सिंघानिया विला चला जाता है। जैसे वो रात को यहाँ आया था वैसे ही वापस चला जाता है। शिव के जाने के 1 घंटे बाद श्रेया की नींद खुलती है। वो बेड पर उठकर बैठ जाती है। उसे रात को अपने साथ किसी के होने का एहसास होता है, तो वो अपने रूम में इधर उधर देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। वैसे भी कैसे नजर आता, शिव तो इनके उठने से पहले ही चला गया था। रूम में उसे कोई नहीं देखता तो वो इसे अपना बहम समझती है। उसी समय उसके जेहन में शिव का चेहरा आता है। कुछ देर के लिए वो उस चेहरे में खो ही जाती है। थोड़ी देर में होश में आकर वो अपना सर उस पर से हटाकर जल्दी से जाकर शॉवर लेने चली जाती है। चेंज करके ध्यान लगाने बैठ जाती है। उसे आखिर में अपनी पावर जो बढ़ानी थी। 2 घंटे योग अभ्यास करने के बाद वो घड़ी देखती है तो उसमें सुबह के 7 बजे थे। तो वो ब्रेकफास्ट करने नीचे चली जाती है, जहां हॉल में लगे सोफे पर बैठकर उसकी मॉम न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। श्रेया अपनी मॉम को देखकर उनसे कहती है, गुड मॉर्निंग मॉम। श्रेया की मॉम श्रेया को देखती है, जो आज बहुत ही खूबसूरत और फ्रेश लग रही थी। वो मुस्कान के साथ उसे कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गई आप, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। श्रेया कहती है, हाँ मॉम, चलो डाइनिंग टेबल। श्रेया और सियाजी आराम से बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। सियाजी ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस चली जाती है और श्रेया थोड़ी देर गार्डन में टहलने लगती है। तभी श्रेया को अपने पीछे कोई खड़ा होने का एहसास होता है, तो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर उसे कोई नहीं दिखता। श्रेया अपना भ्रम समझकर सर झटक देती है। गार्डन में लगे झूले पे जाकर बैठ जाती है। तभी फिर से उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो एहसास उसे बहुत अपना सा लगता है, जैसे उसके बहुत करीबी कोई है। तभी उसके मुंह से अचानक पापा वर्ड आता है। तभी उसके आगे एक डंडली सी परछाई दिखती है। वो उसे गौर से देखने लगती है। धीरे धीरे वो परछाई क्लियर हो जाती है। वो और कोई नहीं श्रेया के पापा ही होते हैं। श्रेया जब उन्हें देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो भाग के जाके उनके गले लगने लगती हैं, पर श्रेया के पापा आलोक जी अपना कदम पीछे लेते हैं। श्रेया अपनी जगह पर कंफ्यूजन में खड़ी रहती है। उसे समझ ही नहीं रहा था उसके डैड ने ऐसा क्यों किया। तभी वो अपने आप को देखती है, तब उसे लगता उसका तो रिबीट हुआ है, वो भी किसी और की बॉडी में, इसलिए उसके पापा उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। पर तभी उसके दिमाग में आता, पर पापा ये कैसे, और जो मेरी पीछे परछाई थी वो पापा ही थे, और वो कैसे काली परछाई से धीरे धीरे उसके सामने आते हैं। तभी उसे शक होने लगता है और वो आलोक जी की तरफ देखती है। आलोक जी उसके चेहरे के हाव भाव देख रहे थे जब उन्होंने अपने कदम पीछे लिए। तब से वो सब समझ जाते हैं कि श्रेया क्या सोच रही है। वो उसे उसके कमरे में चलने का इशारा करते हैं। श्रेया भी उनका इशारा समझकर अपना सिर हिलाती है। तभी वहां पर एक मेड आती है और श्रेया से पूछती है, मिस आपका जूस, आपको और कुछ चाहिए? श्रेया का जब उस मेड पर ध्यान जाता है तो उसे नहीं कहती है। फिर से जहां पहले उसके डैड खड़े वहां देखती, पर उसे वहां पर कोई नहीं दिखते, तो वो यहाँ वहां देखने लगती है। वो मेड अपनी मिस को यहाँ वहां देखती देखकर कहती, क्या हुआ मिस, आपका कुछ खो गया है क्या, मैं ढूंढ दूं? श्रेया उसकी आवाज से उसके तरफ देखकर ना में सिर हिलाती है और उसे कहती है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, कोई भी डिस्टर्ब न करे। इस पर वो मेड कहती है, जी मिस आपका जूस। श्रेया उसे जूस वापस ले जाने को कहती है, तो वो मेड जूस वापस लेकर चली जाती है। श्रेया भी अपने रूम में चली जाती है। श्रेया रूम में आकर रूम का डोर क्लोज कर देती है और रूम में अपने पापा को ढूंढने लगती है, पर उसे रूम में कोई नहीं देखता तो उन्हें आवाज लगाती है। तभी उसके सामने उसके डैड आ जाते हैं। वो श्रेया से कहते, श्रेया मेरा बच्चा, पापा को माफ करना, पापा ने अगर आराधना से शादी नहीं की होती तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप पापा के पास होती और मैं भी जिंदा होता।
श्रेया जैसे ही अपने डैड की बातें सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, बट वो अपने डैड की जिंदा होने की बात सुनकर उनकी तरफ कंफ्यूजन में देखने लगती है। उसका ये सा अपने आप को देखता देखकर आलोक जी उसे बताते हैं, बेटा मैं उसी दिन मर गया था जब तुम्हारी डेथ की खबर मुझे मिली। मुझे हार्ट अटैक आया था, मेरा हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था, पर तभी मैंने आराधना और रेवा की बातें सुन ली थी। उनने मिलकर तुम्हें मार डाला और लोगों को एक्सीडेंट बता दिया। मैं ये सब सह ही नहीं पाया। उसी वक्त मेरे बॉडी ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं यहाँ से वहाँ ये से ही भटक रहा हूँ। मुझे माफ करना मेरे बच्चे, मेरी वजह से ये सब हुआ। मैं तुम्हारी डेथ का उन तीनों से बदला लेना चाहता हूँ, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर वो एक बार श्रेया को देखते हैं और आगे कहते हैं, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कैसे पहचान लिया। यही सोचती हूँ ना तुम, मैं मरने के बाद से उन तीनों का पीछा कर रहा हूँ, उन्हें उनकी किए की सजा देने के लिए, पर मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है अभी। जब वो मेहरा मेंशन आए थे कल, तब मैं भी आया था उनके साथ, तब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम में अपनी श्रेया दिखी, पर वो तो मर गई है ना, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब तुमने उन तीनों को देखा तो तुम शौक हो गई थी। खासकर राज और रेवा को देखकर तुम डर भी गई थी, तुम्हें पसीने भी आए गया था, वो सब मैंने देख लिया था, इसलिए मुझे तुम पर शक हो गया था। श्रेया के पापा थोड़ा रुककर नम आंखों के साथ आगे कहते हैं, मैंने तुम्हारा पीछा तुम्हारे रूम तक किया, तब मैंने तुम्हारा दर्द, तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तब मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी श्रेया हो, जिसका रिबॉन इस बॉडी में हुआ है। मैं बहुत खुश हो गया था। मैं उसी वक्त तुम्हारे सामने आने वाला था पर नहीं आ पाया। मैंने तुमसे बातें करने की बहुत कोशिश की, बट कुछ नहीं हुआ। तुम अपने में ही उलझी हुई थी, बट मुझे बाद में पता चला तुम्हें रिबॉन के साथ कुछ पावर भी मिली है और तुम उसे बढ़ाने के लिए ध्यान में चली गई। तब मैंने भी तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा और मैं राज, रेवा और आराधना जिस विला में ठहरे वहां पर चला गया था। अब से हम उसे कपूर विला कहेंगे। और सुबह यह वापस तुम्हारे पास चला आया। जब तुम गार्डन में टहल रही थी तब मैं तुम्हारे आसपास ही था। शायद तुम्हें एहसास हो गया था। जब तुमने मुझे पापा कहा तब मैं तुम्हारे सामने आ गया। बस तुम ही मुझे देख सकती हो और सुन सकती हो। मैं बहुत खुश हूँ बेटा तुम्हें देखकर। आई लव यू दिल मेरा बच्चा। श्रेया जो अब तक अपने डैड की बातें सुन रही थी, उसके आंखों में रूखे हुए आंसू उसके चेहरे पर आ गए। उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी डेथ हो गई है पर उन्हें मोक्ष नहीं मिला, वो ये से ही भटक रहे हैं उसकी मौत का बदला लेने। पर जब वो अपने पापा को अपने से माफ़ी मांगते हुए देखती है तो कहती है, पापा आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आपकी उसमें कोई गलती नहीं थी। अपने तो मुझे माँ का प्यार मिले इसीलिए शादी की थी, पर आपको कहाँ पता था आराधना ऐस बड़ी ही निकलेगी। पापा आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं। एंड पापा आई लव यू दिल टू। पापा आई एम सॉरी पापा, मेरी वजह से आप ऐस बड़ी ही हालत में हैं। मरने के बाद भी आपको मोक्ष नहीं मिला, आप इसे भटक रहे हो। श्रेया को इस सब का जिम्मेदार खुद को मानता देख उसके पापा उससे कहते हैं, बच्चा तुमको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तुम बस खुश रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। और मोक्ष मुझे मिलेगा जब उन तीनों को उनकी किए की सजा मिलेगी। श्रेया अपने पापा की बात सुनकर बहुत ही जुनून के साथ कहती है, हाँ पापा, उन्हें उनकी किए की जरूर सजा मिलेगी। मैं उन्हें जीते जी मौत के दर्शन करायूंगी, आप देखते रहना, उसी के साथ आपको मोक्ष भी। और श्रेया उन्हें टाइट हक कर देती है। वो उन्हें छू सकती है, उसमें पावर जो है। आलोक जी भी श्रेया को टाइट हक करते हैं और उसका माथा चूम कर कहते हैं, हाँ बेटा, उन्हें उनकी किए की सजा मिलेगी और उसमें मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। पर इसके लिए पहले तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिससे तुम सेफ रह सको। तुम्हारी शक्तियाँ अभी भी उतनी पावरफुल नहीं है बेटा। वो लोग बहुत ही चालक हैं, उनके पीछे भी कोई बहुत बड़ा हाथ है। वो इन सब का असली मास्टरमाइंड है, जो अब तक छुपा बेटा है। तो जो भी करना है वो संभल कर करना होगा बेटा। पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी सारी पावर जागृत करना, बाद में हम उन्हें उनकी किए की सजा देंगे। श्रेया अपने पापा की बातों पर गौर करके कहती है, हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप कह रहे हो कि उनके पीछे भी कोई और है, तो हमें उसे के बाहर आने तक का वेट करना होगा। तब तक मैं अपनी पावर भी पूरी हासिल कर लूंगी। और मुझे मॉम को भी तो सेफ रखना होगा। आपको पता है वो मुझे बहुत प्यार करती है। श्रेया के पापा श्रेया की आंखों में माँ कहते हुए चमक देख सकते थे कि वो कितनी खुश है। वो भी अपनी बेटी को खुश देखकर शांत भाव से कहते हैं, हाँ बेटा, देखा मैंने,
श्रेया जी की आंखों में तुम्हारे लिए भले ही उनकी बेटी की डेथ हुई है और उस बॉडी में तुम्हारा रिबॉर्न हुआ है, पर वो तुझे बहुत प्यार करती है। वो श्रेया की तरफ देखकर आगे कहते हैं, बेटा, उनके अपनी बेटी के साथ पहले इतना अच्छा रिश्ता नहीं था, वो उस श्रेया से ज्यादा, अभी वाली श्रेया से ज्यादा प्यार करती हैं। आलोक कपूर को यानी कि श्रेया के पापा को श्रेया जी के बारे में और उनकी बेटी के रिश्ते के बारे में इतना इसलिए पता है क्योंकि वो बिजनेस मीटिंग में एक दूसरे को जानते हैं और अच्छे दोस्त भी बन गए थे, इसीलिए श्रेया जी उनसे अपनी बातें शेयर करती, उनकी राय लेती कुछ मैटर में। भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो मेरे बच्चे को आखिरकार एक माँ का प्यार मिला। वो उसके माथे पर किस करते हैं। मैं श्रेया को अच्छे से जानता हूँ, वो एक बहुत ही अच्छी माँ है। मैंने देखा है उन्हें अपनी बेटी के लिए रोते। तुम उनकी सभी बातें मानना और ख्याल रखना, लाइफ में बहुत कुछ देखा है उसने। इतना कहकर वो श्रेया को हग करते, उसके माथे पे लाइट किस करके उसे थोड़ी देर आराम करने को कहते हैं और कपूर विला चले जाते हैं। श्रेया अपनी पापा की बातें सुनकर उनसे जी पापा कहती हैं। उसके पापा उसके सामने से गायब हो जाते हैं। श्रेया अपने बेड पर बैठ जाती है और उसके पापा के साथ हुई बातों के बारे में सोचती है। उसके पापा के बातों के अनुसार रेवा, राज और आराधना के पीछे कोई बहुत बड़ी पावर है जो इस सब का असली करता धरता है। वो अपने मन में ठान लेती है अब वो जल्दी ही अपनी सारी पावर पालेगी और उन लोगों से अपने और अपने पापा की मौत का बदला लेगी। फिर उसे अपने पापा को मोक्ष भी देना था, वो ऐसे ही कैसे उन्हें यूं भटकता छोड़ सकती हैं। श्रेया को एक मेड लंच करने के लिए बुलाने आती है। श्रेया उसे लंच रूम में ही लाने को कहती है। थोड़ी देर बाद मेड खाना लाकर श्रेया के रूम में लगे सोफे के सामने के टेबल पर रख कर चली जाती है। श्रेया का लंच करने का मन तो नहीं था, पर अगर खुद को स्ट्रॉन्ग करना हो तो उसे अपनी सेहत का भी ध्यान रखना था, इसलिए वो लंच करती है। लंच के बाद श्रेया अपनी स्टडी करने बैठती है। स्टडी करने के बाद श्रेया का मन म्यूजिक सुनने का होता है तो एफएम चालू कर देती है और गाने सुनने लगती है। शिव अपनी मीटिंग करके वापस अपने ऑफिस जा रहा था। ट्रैफिक सिग्नल पर उनकी कार खड़ी थी, तभी कार में गलती से उसके ड्राइवर से एफएम चालू हो जाता है। शिव बैक सीट पर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। गाने चालू होने से वो अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है। ड्राइवर शिव को अपनी तरफ देखता देखकर पसीने आ जाते हैं। वो कहता है, सॉरी सर, गलती से लग गया, अभी बंद कर देता हूँ, पर सॉन्ग बंद होने की जगह चेंज हो गया था। ड्राइवर अब और ही डर जाता है। सॉन्ग कुछ इस तरह का था, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसे मेरा यार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, रू 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 रू। ड्राइवर जब सॉन्ग बंद करने ही वाला था तब शिव उसे रोक देता है और सॉन्ग सुनने लगता है। आखिर शिव के सिचुएशन को फिट बैठ रहा था, उन्हें भी तो हमारी श्रेया से प्यार हो गया था। ड्राइवर तो शौक में ही चला जाता है। शिव को गाने सुनने का ज्यादा शौक नहीं था, पर आज जब शिव गाना सुन रहा है और उसके होठों पर हल्की मुस्कान भी है, वो पागल ही होने वाला था। जब शिव ड्राइवर की नज़र अपने ऊपर देखता है तो उस आगे देखने का इशारा करता है। ड्राइवर शिव के इशारे से जल्दी से अपनी नज़रें उससे हटा देता है। तब तक सिग्नल भी ग्रीन हो गया था तो अपनी गाड़ी चलाने पर ध्यान देता है। उसकी नज़र पलकों के चिलमन से मुझे देखती, उसकी नज़र उसकी हया, अपनी ही चाहत का राज खोलती उसकी हया। छुप के करे वफा, ऐसा मेरा यार है, हो पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, रू 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 रू। शिव अपनी आंखें बंद करके गाना सुन रहा था, या यूं कहीं महसूस कर रहा हो। वो है निशा, वो ही मेरी जिंदगी की भोर है, वो है निशा। ये लाइन तो शिव पर बिल्कुल फिट बैठती थी। उसे है पता उसकी ही हाथों में मेरी की डोर है, उसे है पता सारे जहां से जुदा ऐसा मेरा प्यार है, हो बिल्कुल। श्रेया को तो पता ही नहीं पूरे एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन उससे प्यार करता है, या यूं कहीं प्यार में पागल है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। दूसरा सॉन्ग इसी तरह गाना चेंज होता है। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। भरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियाँ, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। तुझे नहीं देखूं तू जिया नहीं माने, हाल मेरा क्या है ये मेरा खुदा जाने। तुझे नहीं देखूं तू जिया नहीं माने, हाल मेरा क्या है ये मेरा खुदा जाने।
शिव को इस लाइन पर रात को आंखें बंद करते ही श्रेया का चेहरा सामने आना, आधी रात को श्रेया के रूम में जाकर प्यार से निहारना, तब उसके दिल को आराम मिलता था। ये याद कर वो मुस्करा देता है। तुझसे मिलने जुलने के मिल गए बहाने, नजर मिली ऐसी के बन गए फसाने। देखा जब ख्वाब टू दीदार हुआ अल्लाह मियाँ, देखा जब ख्वाब टू दीदार हुआ अल्लाह मियाँ। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, भरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियाँ। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। भरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियाँ, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। तेरी मेरी चाहत का बरस रहा सावन, बूंद गिरी दिल पे तो भीग गई धड़कन। हो तेरी मेरी चाहत का बरस रहा सावन, बूंद गिरी दिल पे तो भीग गई धड़कन। खुल के मिले आशिक तो टूट गए बंधन, जवान दिल वालों का आज हुआ संगम। ऐसा एक बार ना 100 बार हुआ अल्लाह मियाँ, ऐसा एक बार ना 100 बार हुआ अल्लाह मियाँ। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, भरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियाँ। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। सॉन्ग फ्रॉम जुडाई मूवी। सिंगर अलका याग्निक एंड अभिजीत भट्टाचार्य। इसी तरह सॉन्ग सुनते सुनते शिव अपने ऑफिस में पहुंच गया। श्रेया भी गाने सुनते सुनते सो गई थी। उसका माइंड बहुत ही थक गया था। इतना कुछ हो रहा था उसके साथ, उसे क्या करना है और क्या नहीं पता ही नहीं चल रहा था। गाने सुने से उसका माइंड डाइवर्ट हो गया और वो आराम से सो गई। सच में गानों या यूं कहें संगीत में अलग ही जादू होता है। आप लोग क्या कहते? क्या आप लोगों का स्ट्रेस गाने सुने से चला जाता है? तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। क्रमशः कौन है असली मास्टरमाइंड, श्रेया और उसके डैड की मौत के पीछे? क्या श्रेया अपने डैड को मोक्ष दे पाएगी? टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई न्यू स्टोरी मिस ना कर दे। बाय बाय।